वेट लॉस तो इतना ज़्यादा आसान है कि आपको कोई भी वर्कआउट करने की जरूरत नहीं है। दूसरे दिन से ही आपका वेट कम होने लग जाता है। महीने में 12-12 किलो तक वेट कम हुआ है। वेट लॉस की जर्नी में सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं? जो आप खाना खा रहे हैं आजकल, वो आज से 50-60 साल पहले एग्जिस्ट ही नहीं करता। इमोशनल ईटिंग और रियल हंगर, इसे आप कैसे समझाएंगे? डाइटरी फैट, बॉडी फैट दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, दोनों को आप मिक्स ना। जो नहीं समझ रहा अपनी हंगर को, वो एक्चुअली में बीमारियां उसको लगे जा रही है। अपनी एज से ज़्यादा बूढ़ा दिखाई दे रहा है, बिरयानी खाने का मन कर रहा है तो खाते रहते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि ये सब चीज़ें भूख नहीं है, ये भूख नहीं है। आप ऐसा कोई भी खाना नहीं खा रहे जिससे आपकी बॉडी में इंसुलिन स्पाइक हो। 99% लोग जितना भी वेट कम करते हैं विद इन 2 इयर्स अपना वापस गेन कर ले। आपका वेट दोबारा बढ़ेगा ही बढ़ेगा अगर आपने वेट मेंटेनेंस नहीं सीखी तो। कुछ लोग वेट लॉस जो है उनको कुछ ज़रूरत ऐसी आ जाती है जहाँ उनको थोड़ा तेज़ी से वेट कम करना है, जैसे शादी वगैरह हो गया। कोई वर्कआउट या योगा वोगा जुम्बा वुम्बा करने की जरूरत नहीं है, खाने से ही आप वेट कम हो। वेट लॉस के नाम से बिकने वाले सप्लीमेंट्स या फिर फैट लॉस पिल्स बहुत बड़ा धोखा है। भूख ना लगने को भूखा रहना नहीं बोलते। चलो कुछ चटपटा खा लें। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अरविंद योगराज। द अरविंदम के इस प्लेटफॉर्म पर आज बात ओबेसिटी, मोटापे की, जिसको लेकर ढेर सारा कंफ्यूजन है। कोई दवाइयाँ दे रहा है, कोई जिम भेज रहा है, कोई फैंसी डाइट बता रहा है और मेडिकली तो तमाम तरह के तरीके हैं। तो आज इन्हीं कन्फ्यूजन्स को दूर करेंगे और इसके लिए हमारे स्टूडियो में जो मेहमान हैं उनके साथ सबसे अच्छी और बड़ी बात यह है कि वो इंडियन फूड, फास्टिंग और माइंडसेट के ज़रिए आपका वेट लॉस कराते हैं, वो भी वेट लॉस ऐसा जो टिका रहे। तो आइए ज़्यादा देर नहीं करते हैं और सुमित खरब जी का स्वागत करते हैं और इस पॉडकास्ट को आगे बढ़ाते हैं। सुमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते। थैंक यू, आपने वक्त निकाला। बहुत टाइम से सोच रहे थे कि इस पर बात की जाए और जैसा मैंने कहा है कि वाकई बहुत बाज़ार है बाहर, अलग अलग दावे हैं, लेकिन हम जानना चाहेंगे इसको लेकर कि आखिरकार इसकी वजह असली मोटापे की है क्या। और जो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैंने कहा कि एक बार मोटापा घटता तो है लेकिन वो टिकता नहीं है, तो उस पर हम बात करेंगे। उससे पहले क्या ये पॉसिबल है कि आप मुझे बताएं कि ये जर्नी आपकी शुरुआत कैसे हुई, कैसे आप पूरी तरह से इसमें डिवोटेड हो गए और लगातार तमाम तरह के लोग हैं जो फ़ायदा ले रहे हैं इसका? हाँ, तो इंडियन वेट लॉस डाइट का ब्रांड हमारा बना एक्चुअली लॉकडाउन के अंदर। इससे पहले 3 साल मेरा जिम था। अच्छा, आप जिम से भी जुड़े रहे हैं? हाँ, वो जिम का मैं ओनर ही था। अच्छा। एक्चुअली मैं वहाँ पे मैंने काफ़ी सारी सर्टिफिकेशंस भी अपनी की थी इंजीनियरिंग के बाद, और फिर उसके बाद न्यूट्रिशन की भी काफ़ी ज़्यादा सर्टिफिकेशंस की। तो अलग अलग चीज़ें पढ़ाई जाती हैं सारी सर्टिफिकेशंस में, और ज़्यादातर वो यूएस की कॉपी होती है। अच्छा। तो जब मैं जिम में उतरा प्रैक्टिकली, तो वहाँ पे ज़्यादातर मैंने देखा लोगों को कि वो जिम को वेट लॉस का अड्डा मानते हैं। हाँ, मोस्टली यही होता है। 75% हमारी मेंबरशिप सिर्फ इसलिए होती थी कि उनको वेट लॉस करना है। तो हमने मेंबरशिप में ही सिखाना उनको स्टार्ट किया, भाई जिम में आ रहे हो आप स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना बढ़ाने के लिए। अच्छा। जिम एक स्कूल है जहाँ पर आप अपने स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना बढ़ाने के लिए एक्सरसाइजेज सीखते हैं। अच्छा। ट्रेनर आपको सिखाएगा कि फॉर्म एंड टेक्निक, भागना कैसे है, वजन कैसे उठाना है, अलग अलग लिफ्ट्स कैसे करनी है। बिल्कुल। वो वेट लॉस करना उसका काम नहीं है। वेट लॉस होगा आपके खाने से। तो मेंबरशिप बेचने से पहले ही हम बता देते थे कि भाई तुम्हारा वेट लॉस तो डाइट से ही होने वाला है। अच्छा। उनको समझाया जाता था, गाइड किया जाता था, साथ में उनकी डाइट चार्ट्स तब हम प्रिपेयर करते थे। कैलोरी काउंटिंग जैसे हमको पढ़ाया गया था वैसे ही हम कैलोरी काउंटिंग के जरिए उनको डाइट चार्ट बना कर देते थे। ठीक। और लोग लगे रहते थे उसी के अंदर। तो लोगों का सबसे जो बड़ा कंफ्यूजन है वेट लॉस को लेकर, वो है कि भाई एक्सरसाइज से ही वेट कम होने वाला है। तो वो मिथ हमने अपने जिम के द्वारा वहां पर ब्रेक करना स्टार्ट किया। फिर जैसे ही लॉकडाउन लगा उसके बाद हमने वीडियोस बनानी स्टार्ट की। जिम में हमको पता लग गया था कि भाई बहुत बड़ी समस्या बन चुका है वेट लॉस, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां भी बढ़ रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। डायबिटीज, पीसीओएस, पीसीओडी, हाई ब्लड प्रेशर और ऐसी बीमारियां जो खाने की वजह से ही हो रही हैं। बट लोगों को पता ही नहीं। लोग सोच रहे हैं हम आइडल बैठे हुए हैं, हमारी वर्किंग जॉब नहीं है, हमको पूरे दिन घर में बैठना होता है इसलिए हमारा वेट बढ़ रहा है।
किसी भी मोटे इंसान से पूछोगे वो यही बताने वाले। तो उनको सच बताना हमने स्टार्ट किया कि भाई तुम्हारा मोटापा भी घटिया खाने से बढ़ रहा है और जो तुम्हारा बीमारियां बन रही हैं वो भी उसी खाने से बन रही है। वो सारा खाना आप निकाल दो, आपकी बीमारियां भी ठीक होने लग जाएंगी और वेट लॉस भी होने लग जाएगा। और वेट लॉस तो इतना ज्यादा आसान है कि आपको कोई भी वर्कआउट करने की जरूरत नहीं है। घर में बैठे हुए बस आपको स्विगी जोमैटो नहीं करना, खाने पर ध्यान देना है, ढंग की ग्रोसरी शॉपिंग करनी है, घर में ही देसी घी बटर कोकोनट ऑयल का आप खाना बनाओ। और देसी घी भी खा सकते हैं? देसी घी भी खा सकते हैं। अच्छा। और मतलब दूसरे दिन से आपका वेट कम होने लग जाता है। महीने में 12 किलो तक वेट कम हुआ है। 12 किलो तक? 12 किलो। तो ये जर्नी हमारी वहीं से इंस्टाग्राम अकाउंट से स्टार्ट हुई, इंडियन वेट लॉस डाइट से। वहां पे फिर हमारी बातें सुनने लगे लोगों को समझ में आने लगा कि भाई हमारे दादा दादी ये खाते थे। जो देसी घी से डॉक्टर डरा रहे हैं, फिटनेस ट्रेनर डरा रहे हैं, वो खाने से हम पतले हो रहे हैं। तो उनके आंखों के सामने रिजल्ट आता रहा। फिर जैसे ही लॉकडाउन से निकले हम, लोगों का और ट्रस्ट बनाने के लिए हमने स्टूडेंट्स रखे अपने इंडियन वेट लॉस डाइट के हॉस्टल में। अच्छा। और जितने भी भाई, मैंने तो जिम भी चलाया, और जितने भी ये मोटे लोग होते हैं जनरली ट्रिपल डिजिट्स वाले, बहुत ही ज्यादा आलसी होते हैं। अच्छा। तो उनको वर्कआउट करने का मन नहीं होता, जनरली नहीं होता उनका वर्कआउट करने का मन। वर्कआउट तो क्या है कि बचपन से सिखाया जाए ना तो आपकी लाइफ में रहेगा। उसके लिए काफी साल आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब आपका वो लाइफस्टाइल बनने वाला है। तो हॉस्टल में लोगों ने देखा हमारे अकाउंट के थ्रू कि भाई ये तो सिर्फ खाना खाने की वजह से ही पतले हो रहे हैं, और वो भी देसी घी का खाना। रेसिपीज भी मेरे यूट्यूब चैनल पर है, उसमें पूरा देसी घी, मक्खन, कोकोनट ऑयल डाला जाता है। पनीर से आपका वेट लॉस होगा। पनीर की इतनी जबरदस्त वेट लॉस रोटी की रेसिपीज बनाई हुई है, कटलेट की, मोमोज की, और खीर की, हलवे की। ये रेसिपीज सारी की सारी पनीर के थ्रू बनती है। बहुत जबरदस्त, बहुत। तो ये बहुत सब खा सकते हैं? हाँ, पूरा परिवार खाता है। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनका पूरा परिवार खाता है। बच्चों की फेवरेट है ये रेसिपीज। नॉन वेज में आप कोई भी नॉन वेज खा सकते हो। अच्छा। देसी घी बटर कोकोनट में बना होना चाहिए। उसकी भी रेसिपीज हमारे यूट्यूब चैनल पर है, और वो रेसिपीज हमने अपने स्टूडेंट्स को खिलाई सबके सामने, और उनका इतना जबरदस्त वेट लॉस हुआ। हमारे स्टूडेंट्स जैसे दिलशाद, पहले महीने में उसका 22 किलो वेट कम हुआ, पूर्वा का 25 किलो वेट कम हुआ, कुणाल का 24 किलो वेट कम हुआ, और 12-12 किलो तो हमने कई लोगों का लाइव करके दिखाया। मोनिका का, बरखा का, मोहन का, सबका ये इंस्टाग्राम पर लाइव पर ये डली हुई है। अच्छा, ये देख सकता है कोई जाके? कोई भी देख सकता है, कोई भी देख सकता है। और मैं पढ़ रहा था कि उसमें 40 से 80 केजी तक का भी वेट किसी का कम हुआ है। 80 केजीज दिलशाद का कम हुआ है। अच्छा। 84 केजीज कुणाल का कम हुआ है। विद इन अ ईयर उनकी पूरी लाइफ बदल गई। लेकिन हम हर लाइव पर, मैं और रिचा मैम भी अपना खाना दिखाते हैं भाई। हम दोनों वर्कआउट भी करते हैं, तो लोगों के माइंड में गलत सिग्नल ना आ जाए कि ये तो भाई वर्कआउट करके वेट लॉस करा रहे हैं। तो सब कुछ हमने साफ साफ लाइव पर डाला हुआ है कि भाई सिर्फ वेट कम आपका इस खाने से होगा जो हम खा रहे हैं या हमारे स्टूडेंट्स खा रहे हैं। वेजिटेरियन स्टूडेंट्स भी हैं, नॉन वेजिटेरियन स्टूडेंट्स भी हैं। तो नॉन वेज खाना भी आप देख लो और वेजिटेरियन खाना भी देख लो। बस तुमको वो खाना है, तुम पतले हो जाओगे, तुम्हारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। और ऐसे ऐसे केसेस हमने लाइव सॉल्व किए। मोनिका को डायबिटीज थी, पीसीओएस पीसीओडी था, हाई ब्लड प्रेशर था, हफ्ते के अंदर खत्म। सिर्फ खाना चेंज करना है और पानी पीना है। पानी भी नहीं पीते आजकल लोग। तो 4 लीटर पानी, खाना बदलो, आपका दूसरे दिन से वेट कम होने लग जाएगा। खाना बदलने का मतलब क्या है कि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, या फिर एक कोई यूनिफॉर्म तरीका है वो सब पे लागू होगा? या अब जैसे आप जो बता रहे हैं खाना, वो तो मतलब अभी तक लोग ये सोचते थे कि ये सब चीजें छोड़नी पड़ेगी। वेट लॉस की जैसे ही बात आ रही थी तो डर जाते थे लोग, यार अब तो खाना तो बहुत सादा हल्का खाना पड़ेगा। और आप तो जिस तरह से बता रहे हैं कि सारा कुछ खाते हुए मजे मजे में आप वेट लॉस कर सकते हैं, ये कैसे पॉसिबल है? तो देखो, अब क्या है कि जो आपने पहले क्वेश्चन पूछा कि सारे लोगों पे सेम ही खाना लागू होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि हम सारे ह्यूमन स्पीशीज से बिलोंग करते हैं। ठीक। आप बीमार हो, आप फीमेल हो, आप मेल हो, आप बच्चे हो, आप बूढ़े हो, जो हमारी स्पीशीज के लिए नेचर ने खाना बनाया है वो सबके लिए सेम है। जैसे कहीं की भी गायें उठा लो आप, चाहे भारत की हो, चाहे
अफ्रीका की हो, चाहे यूएस की हो, कहीं की भी हो, किसी भी साल की हो, एंशिएंट हिस्ट्री में जाकर देख लो या आजकल की मॉडर्न गाय देख लो, बीमार गाय देख लो, बूढ़ी गाय देख लो, जवान गाय देख लो, कैसी भी देख लो, क्या खाएगी? घास खाएगी, घास खाने वाली और है। क्या खाएगा? अलग अलग कंट्री के शेर क्या खाने वाले हैं? वो तो मांस ही खाएगा। तो ऐसे ही इंसानों के लिए एक भोजन बना है जो हम खाएंगे अपनी स्पीशीज के हिसाब से, वो हमको नेचुरली स्ट्रांग बनाएगा, जवान बनाएगा और बीमारियों से दूर कर देगा, जैसे हमारे पूर्वज रहे हैं। तो हमारे पूर्वजों ने देसी घी खाया है, एनिमल मिल्क हमने लिया है, हमने, अगर हम नॉन वेजिटेरियन है दैट इज बिकॉज ऑफ अवर ज्योग्राफी या फिर रिलीजन की वजह से, लेकिन हमने मांस भी खाया है। तो जो नॉन वेजिटेरियन है भाई वो नॉन वेजिटेरियन खा लो, जो वेजिटेरियन है वो दूध और दूध से बनी हुई चीजें खा लो, हरी सब्जियां खा लो, तो आप बिल्कुल लीन डाउन हो जाएंगे और जैसे हमारे पूर्वज बीमारियों से रहित थे वैसी आपकी जिंदगी कट जाएगी सिंपली। तो सिर्फ आपको 100 साल पीछे जाना है, भारत में सिर्फ 100 साल पीछे जाना है, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा नहीं हुई थी, ठीक, तब हम देसी घी, मक्खन, कोकोनट ऑयल ये ही खा रहे थे, ज्यादा प्रोसेस्ड फूड थे ही नहीं। मेरे को याद है मेरी स्कूलिंग, मैं मतलब 88 में पैदा हुआ हूँ, तो स्कूलिंग टाइम तक, जब 10th या फिर 9th क्लास तक मैकडीज, पिज्जा हट एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। सही बात है, आपको भी पता होगा, ये इधर ही ज्यादा चलन में आया है। 2000 के बाद एकदम से पता नहीं कौन कौन से ब्रांड्स आ गए यहाँ पर, मैकडीज आ गया, पिज्जा हट आ गया, और लेज आ गया। आपने सोचा और यूं आधे घंटे में आपके सामने है। अब तो ये हालत है, अब तो स्विगी जोमेटो करो, आपको रात को भी खाना मिलेगा, जो हमारे पूर्वजों ने ये कभी भी गड़बड़ नहीं की। रात का खाना हमारे हार्मोन्स के हिसाब से, हम रात को सोने वाले प्राणी हैं, उल्लू प्रजाति के नहीं है। तो ये हमको समझना पड़ेगा कि भाई टाइम ठीक करना है, एक तो सोने का आपको, एक आपको भाई खाना अपना बदलना है। जो आप खाना खा रहे हैं आजकल, वो आज से 50-60 साल पहले एग्जिस्ट ही नहीं करता था। दूध एग्जिस्ट करता था, दही एग्जिस्ट करती थी, आयुर्वेदा में लिखा हुआ है, देसी घी एग्जिस्ट करता था। तो किसी की फालतू की मार्केटिंग में हम पड़ गए। फॉर एग्जाम्पल यूएस की कंपनीज, उनको ग्रो करना है, उनको ग्रो होना है तो अपने हिसाब से वो रिसर्च कराने वाले, अपने रिफाइंड ऑयल्स को हार्ट हेल्दी बताने वाले। हमारे देसी घी को बताएंगे इससे हार्ट की बीमारियां होने वाली हैं। और आज की डेट में 80% हम इंपोर्ट कर रहे हैं रिफाइंड ऑयल, जो कि अनहेल्दी, पाम उनकी पॉपुलेशन को तो अनहेल्दी किया ही, उनकी बीमारियां बढ़ी, उनकी ओबेसिटी बढ़ी, हमारी भी बढ़ा दी सब। अच्छा, जिस तरह से एडवर्टीजमेंट होता है, मुझे याद आता है कि जब ये ब्रांड कुछ ऐसे थे जो अपना रिफाइंड ऑयल की बात कर रहा हूँ, तो उसमें हार्ट दिखाया जाता था। हाँ, सफोला, हार्ट हेल्दी, बिल्कुल हार्ट दिखाया जाता है, साफ साफ दिखाया जाता है। अब और ब्रांड चला 70s 80s में, धारा शुद्ध धारा, वनस्पति घी, देसी घी नहीं है, वनस्पति घी, उसको हमने प्रमोट किया है। वही तो जो हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं बाहर के देशों का, वो बीमारियां भी कॉपी पेस्ट हो रही हैं, बिल्कुल, और उनकी फार्मेसी इंडस्ट्री भी फिर कॉपी पेस्ट हो रही है। उन्हीं की दवाइयां हम खरीद के उस देश को आबाद कर रहे हैं, खुद को हम गरीब कर रहे हैं, जबकि हम सारे के सारे बढ़िया खाना खा रहे थे। तो बस वो ही खाना हम सिखाते हैं कि भाई आप खा लो। तो ये जैसे कि आपके पेज को मैं देख रहा था, या जब इंटरव्यू करना था, रिसर्च कर रहा था, तो सबसे फैसिनेट जो इसमें आकर्षित करने वाली बात थी कि आप ट्रेडिशनल जो चीज़ें हैं हमारी परंपरा की हैं, उससे काफ़ी चीज़ें आपकी मेल खाती हैं। आप कोई फैंसी डाइट की बात नहीं करते हैं, या आउट ऑफ द ट्रैक जाके कुछ और उल्टा पुल्टा करने की बात नहीं करते हैं। तो मैं इसमें ये जानना चाहूँगा कि जो भी आप खाने के लिए बता रहे हैं, वो अगर ट्रेडिशनल है, जो हम खा रहे हैं वही है, तो फिर आपके पास आके वो खाना किस तरह से वर्क करता है, क्या उसमें चेंजेस करते हैं, उसका मेन बेस क्या है, सिद्धांत क्या है, आप जो वेट लॉस की आपकी ये पूरी प्रोजेक्ट है? तो जो हमारा बेस बना है हमारे वेट लॉस कोर्सेज का, वो बिल्कुल एकदम रूट पर जाकर बना है। अच्छा। तो हमने बहुत सारी डाइट्स कराई हैं, ठीक है, हमने कैलोरी काउंटिंग वाली डाइट भी कराई है, हमने कीटो डाइट भी कराई है, हमने इंटरमिटेंट फास्टिंग भी कराई है। सारी डाइट्स की हमको डीप नॉलेज है, क्योंकि हमने हजारों लोगों को ये कराई है। सबकी खामियां हमको पता है,
सबकी क्या क्या एजम्पशंस हुई हैं वो हमको पता है। तो रूट पर हम पहुंचे कि भाई इंसान मोटा हो ही क्यों रहा है, क्योंकि उसको भूख लग रही है ना। हाँ बिल्कुल। हाँ। और उसको भूख समझ में नहीं आ रही। जो भूख सारी स्पीशीज को समझ में आ रही है, या फिर जो हमारे पूर्वजों को आज से 100-200 साल पहले समझ रखी थी हमारे पूर्वजों ने, आयुर्वेदा में भी या फिर जापानीज इकिगाई में भी आप देखोगे, तो अपने हंगर को वो समझते हैं। जो नहीं समझ रहा अपनी हंगर को, वो एक्चुअली में बीमारियां उसको लगे जा रही है, अपनी एज से ज़्यादा बूढ़ा दिखाई दे रहा है और मोटापा बढ़ता जा रहा है। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज आप बता रहे हैं, इसको जरा ठीक से और आसान भाषा में बताइए कि हाँ, ये कैसे अब हुआ क्या, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आज से 200-250 साल पहले स्टार्ट हुआ। वहां पे फैक्ट्रीज में वर्कर्स की जरूरत थी। वर्कर्स को टाइम पर आना है, उनकी शिफ्ट लगी हुई है, डे नाइट शिफ्ट लगी हुई है, फैक्ट्री से प्रोडक्शन करानी है। तो उन्होंने सिस्टम बनाया ब्रेकफास्ट लंच डिनर का, स्पेसिफिक टाइम रख दिए। तो वहां से स्टार्ट हुआ टाइम के हिसाब से खाना। भूख भूल गया इंसान, अच्छा, ब्रेकफास्ट लंच डिनर के हिसाब से खाने लग गए। धीरे धीरे यही हमारे स्कूलिंग सिस्टम में आ गया। और बच्चा पैदा होता है, उसको भूख नहीं सिखाई जाती, उसको ब्रेकफास्ट लंच डिनर सिखाया जाता है। अब यहाँ पर रोल आया फूड कंपनीज का भी। उनको अब सामान बेचना है अपना कैसे भी, चाहे भाई भूख लगी हो, चाहे वो न्यूट्रिशियस हो, कुछ भी हो, उनको तो पैसे कमाने हैं, प्रॉफिट कमाने हैं। तो उन्होंने स्नैक्स ले आए कि कम भूख लगी है तो भाई बिस्किट ले लो, नमकीन ले लो। चाहे टाइम निकाल दिया, स्नैक टाइम निकाल दिया, ब्रंच टाइम निकाल दिया, इवनिंग टी टाइम निकाल दिया, जो एग्जिस्ट ही नहीं करता था, ताकि उनका माल बिक पाए। उसमें भाई आप सेलिब्रिटीज की हेल्प ले लो, कैसे भी ले लो, तो हमारे मील टाइम्स बहुत ज्यादा हो गए। और ये सारे के सारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं कार्ब्स रिच हैं, कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा हैं इनमें, मेनली शुगर भी ज्यादा है। और ये हाई डोसेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर बहुत ज्यादा एडिक्टिव होती है। आप इसको सीधा दारू और ड्रग्स की एडिक्शन से कंपेयर कर सकते हो। अच्छा, बिल्कुल सेम टू सेम आपको रिजल्ट मिलेंगे। जो आदमी इतनी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स खा रहा है कि उसका 30-35 किलो ज्यादा बढ़ गया, वो उतना ही एडिक्टेड है जितना आपको लिकर और ड्रग्स वाला मिलेगा। उसकी लाइफ से अगर आप बोलोगे चीनी कम कर दे, ये कर दे, वो कर दे, वो सेम हरकतें करने वाला है जो दारू पीने वाला करेगा। सेम बीमारियां लगने वाली हैं दोनों को। उसका भी नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर होगा जो ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे, और दारू वाले का भी होगा। तो ये बात हमने समझी कि भाई ये इतने मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था, और ये दिन रात यही खाए जा रहे हैं। उनसे आप पूछने बैठोगे सुबह से लेकर रात तक तुम क्या खा रहे हो, तो पूरी मील्स उनकी कार्बोहाइड्रेट्स और चीनी से भरी हुई मिलेगी। और मार्केट से आई हुई चीजें हैं। मार्केट से आई, आजकल कोई भी रसोई में नहीं जा रहा। इस पे मैं बाद में आऊंगा। फिर अब क्या हुआ, इस बीच में इतने सारे एडिक्शन लग गई, तो फिर वो खाना खाए जा रहे हैं, और उनको गलत सिग्नल मिले जा रहे हैं कि भाई हमको तो भूख लगी है, अब स्नैक्स की भूख लग गई, अब मेरे को ये वाला खाना है, अब मेरा आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, अब मेरे को बिरयानी खाने का मन कर रहा है, तो खाते ही रहते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि ये सब चीजें भूख नहीं है, ये भूख नहीं है, ये एडिक्शन है। एडिक्शन है। आपकी बॉडी को सही सिग्नल नहीं दे पा रहे। आपकी बॉडी में हंगर हार्मोन्स हैं, लेप्टिन एंड ग्रेलिन। उनका काम है कि भाई आपको ये बता दें आपको भूख लग रही है, और आपको ये बता दें पेट भर गया। अब अगर आप ज्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स खाते रहोगे, आपकी बॉडी में बार बार इंसुलिन स्पाइक करता रहेगा। अच्छा। और इतना इंसुलिन स्पाइक बार बार अगर कर रहा है, सालों तक कर रहा है, तो वो भी इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम आपको हो जाती है। और साथ में ग्रेलिन और लेप्टिन के हार्मोन्स के लेवल भी गड़बड़ा जाते हैं, वो ढंग से सिग्नल नहीं भेज पाते। तो हम क्या करते हैं कि भाई आप मोटे हो, बीमारियां आपको ठीक होना है, तो आप कार्बोहाइड्रेट्स हटा दो। फिलहाल के लिए आप कार्बोहाइड्रेट्स हटा दो। तो जिसको ये बात समझ में आ गई, जो तैयार है भाई कार्बोहाइड्रेट छोड़ने के लिए, जिसमें हर प्रकार के अनाज, हर प्रकार की पल्सेस, हर प्रकार की चीनी, हर प्रकार के फ्रूट्स, हेल्दी हो अनहेल्दी हो कोई मतलब नहीं है, आपको अभी के लिए कार्बोहाइड्रेट्स हटाने। तो ये अभी के लिए है? हाँ, अभी के जब आपको मैं एक स्किल सिखा रहा हूँ ना भाई, मेरे को आपको असली भूख सिखानी है, ठीक, जो जो आपकी लाइफ टाइम तक आपको काम आएगी, जो कि आपको बचपन में ही सीख जानी चाहिए थी, वो अब आप सीख लो। और वो ऐसा स्किल है जो आपको पूरी जिंदगी स्वस्थ रखेगा, पतला रखेगा, बीमारियों से दूर रखेगा।
क्योंकि सारी जड़ी है कि आपको भूख ही गलत लग रही है ना, और गलत चीजों की लग रही है। तो कार्बोहाइड्रेट्स हटाए मैंने, तो आप ऐसा कोई भी खाना नहीं खा रहे जिससे आपकी बॉडी में इंसुलिन स्पाइक हो। लेप्टिन और ग्रेलिन दूसरे दिन से ही आपको सही सिग्नल भेजने लग जाते हैं। जितना मोटा इंसान है उसको खुद रियलाइज होगा, क्या पता उनको 2-2, 3-3 दिन तक भूख ही ना लगे कार्ब्स हटाने पे। कार्ब्स हटाने पर। अरे वाह। कार्ब्स हटाने पर जो हमारे पास कोर्स में लोग आते हैं, पहले दिन उनका लेक्चर होता है रिचा मैम के साथ ही, उसमें उनको सारी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। अगले दिन से उनको पता लग जाता है ब्रेकफास्ट लंच डिनर तो है ही नहीं, हमको भूख ढूंढनी है अपनी, और डेली 4 लीटर पानी पीना है। क्योंकि आज का इंसान डिहाइड्रेटेड रहता है, बस 2-3 गिलास पीता है, 1 लीटर पानी पी लेता है और पूरे दिन ज्यादा नहीं पीता। मैं इस पे थोड़ा सा एक चीज़ कहूँगा कि ये इस तरह की बातें आती हैं कि आप ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत नहीं है, वो ओवरलोड हो जाता है, किडनी पे ज़्यादा दबाव पड़ता है, तो इस तरह की भी बातें लोग कर रहे हैं कि हाँ, तो फिर इसमें क्या है कि भाई देखो 60 to 70% ह्यूमंस पानी से बने हुए हैं। ठीक है, हमारी बॉडी में 60 to 70% पानी है। ठीक है, और पानी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी बॉडी में। बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, हमारी बॉडी का खुद का टेम्परेचर मेंटेन करना होता है, बहुत तरीके की डाइजेशन में रिएक्शन होंगे, तो उन सब के लिए हमको पानी चाहिए। और चाहे आप ठंडे देश से बिलोंग करते हो, चाहे आप गर्म देश से बिलोंग करते हो, ठंडी हो सर्दी हो कुछ भी हो, आपको 3 से 4 लीटर पानी हर कंडीशन में चाहिए। स्पोर्ट्स पर्सन हो तो आपको और ज्यादा चाहिए। अच्छा, तो इतना मिनिमम पानी आपको चाहिए। प्यास लगे तो भी, ना लगे तो भी। अब वो प्यास तो आपको समझनी पड़ेगी। आप पूरे दिन एसी में बैठे हुए हो, गाड़ी भी एसी में जा रहे हो, ऑफिस में भी एसी है, आपको बस ये वहम हो रहा है कि मैं हाइड्रेटेड हूँ। डिहाइड्रेशन का पहला सिम्टम आपका सिर दर्द होने लग जाएगा, चक्कर आने लग जाएंगे, ब्लरी विजन होने लग जाएगी आपकी। ज्यादा डिहाइड्रेशन हो गई तो आपकी बॉडी में स्पैज्म या फिर आपको क्रैम्प्स आने लग जाएंगे। हाइड्रेशन को पहचानना है आपको कितना पानी चाहिए, वो आपके यूरिन के कलर से साफ साफ पता लग जाएगा। ठीक है, जैसे ही आपका यूरिन का कलर पीला आ रहा है, मीन्स यू आर डिहाइड्रेटेड, आपको पानी चाहिए। आपको हमेशा अपना यूरिन चेक करना है कि भाई क्लियर यूरिन आ रहा है तो दैट मीन्स आई एम हाइड्रेटेड, मेरे को ये कोई दिक्कत होने नहीं वाली। अगर मैं डिहाइड्रेट, मेरा यूरिन पीला आ रहा है तो भाई मेरे को डिहाइड्रेशन हो रही है, आई नीड वाटर। तो आप पूरे दिन में अपना 4 लीटर पानी पिए, आपको क्लियर यूरिन आने वाला है। तो ये आपको इतना पानी इंक्लूड करना पड़ेगा, लेकिन आजकल लोग बहुत ही कम पानी पी रहे हैं। कई तो ऐसे ऐसे केसेस हैं हमारे पास, वेट लॉस में आते हैं, कई तरीके की बीमारियां, उनको सिर्फ पानी पी रहे हैं मेडिसिन के लिए। अच्छा। पूरे दिन इतना ही पानी पीते हैं। तो जैसे ही हम उनकी लाइफ में पानी ऐड कराते हैं, एक तो असली भूख तो समझ में आएगी, और ये माइग्रेन जैसी बीमारियां और यूरिन इन्फेक्शन जैसी बीमारियां तभी की तभी खत्म हो जाती हैं, चाहे कितने सालों से वो डॉक्टर से मेडिसिन लिए जा रहे हैं। असली भूख तो आप मतलब बता रहे हैं। हाँ, अब हाँ, असली प्यास का क्या तरीका है? कोई तरीका? असली प्यास का तो मैंने बता दिया आपको। जैसे आप 3-4 लीटर पानी की प्रैक्टिस कर लेते हो, अच्छा, फिर तो उसके बिना आप रह नहीं पाओगे। अच्छा, ठीक है। उससे पहले का मैं बता देता हूँ कि भाई आपको यूरिन चेक करना है, अपना यूरिन का कलर आपका अगर बिल्कुल ठीक आ रहा है तो नो प्रॉब्लम, आप जितना पानी पी रहे हैं उतना पीते रहे। ठीक है, नहीं आ रहा तो यू नीड मोर वाटर। ठीक है, अगर आपको सिर दर्द हो रहा है, आपको एनर्जी लो हो रही है, यू नीड वाटर। तो यहीं से आपको डिफाइन करना पड़ेगा, और शुरू में प्रैक्टिस के लिए आपको बॉटल रखनी पड़ेगी। अच्छा, ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अगर प्यास बिल्कुल है। बिल्कुल। तो ऐसा होगा कि जैसे भूख लगती है, रियल भूख की बात अगर करूं तो रियल प्यास भी लगने लगे? और बिल्कुल लगेगी। सुबह उठते कितने सारे सेलिब्रिटीज का रूटीन है, चाहे वो शिल्पा शेट्टी हो, जॉन अब्राहम हो, शाहरुख खान हो, कोई भी उठा लो, अक्षय कुमार हो, सुनील शेट्टी हो, चाहे क्रिस्टियानो रोनाल्डो हो, जेनिफर लोपेज हो, सुबह उठते ही पानी पीते हैं, और वो पीते ही हैं। आप अगर अपने पास्ट में भी चले जाओगे, हमारे पूर्वज भी सुबह उठते ही पानी पीते थे अपने, चाहे वो कुएं पर जाकर पिए, चाहे फिर वो नदी से लेकर आए, चाहे उन्होंने स्टोर कर रखा हो, उनको पानी चाहिए। क्योंकि उनमें इतनी अकल थी कि भाई 8 घंटे हमने पानी नहीं पिया, हम सो रहे थे, हमारी बॉडी ऑटोफेजी में थी, सेल्फ रिपेयर एंड रिकवरी कर रही थी। अब सुबह उठे हम डिहाइड्रेटेड हैं ऑलरेडी,
वी नीड वाटर। तो सुबह ही सबसे पहले हमारी क्लास होती है 9 बजे। 9 बजे हमारी टीचर आएंगी, वहाँ पे 1 घंटे में ही आपको 1 लीटर पानी पिला देंगे। अच्छा। ठीक है। उसके बाद 12 बजे तक का आपका टास्क रखा जाता है कि 12 बजे तक भाई 1 बॉटल और आप पी लो पानी। 3-4 बजे तक 3 लीटर पानी हो जाता है। रात को बिल्कुल एकदम सोते हुए आपको ज़्यादा पानी नहीं पीना, नहीं तो आपकी नींद भी डिस्टर्ब होगी। बीच में यूरिनेशन के लिए जाना पड़ेगा, सारी चीज़ें। 1 हफ्ते तक आपको थोड़ी सी यूरिनेशन ज़्यादा आएगी, बट फिर उसके बाद आपकी बॉडी अडेप्ट कर लेगी एंड आप सफिशिएंट तरीके से हाइड्रेट हो जाएंगे। वेट लॉस जर्नी में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। इसमें माइंडसेट का भी कोई आप लोगों का क्लॉज है या एक रोल सुबह है? 8:30 बजे हमारी क्लास होती है थिंक एंड लूज वेट, ओके। स्ट्रेस मैनेज करने के लिए। हाँ, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत अब बड़ी क्या है कि स्ट्रेस से कॉर्टिसोल लेवल्स आपके हाई होते हैं। कॉर्टिसोल एक हार्मोन है, स्ट्रेस हार्मोन। वो आपकी बॉडी में ज़्यादा रिलीज हो रहा है, तो मतलब आपका विसरल फैट, बेली फैट बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है। बेली फैट यानी आपके ऑर्गन्स के अराउंड बहुत सारा फैट जमा हो रहा है। लीवर के आसपास हो गया तो फैटी लीवर हो जाएगा, हार्ट के आसपास हो गया तो हार्ट ब्लॉकेज की दिक्कत आने लग जाएगी। तो ऐसी बहुत सारी दिक्कतें आपकी बढ़ती जाएंगी। तो स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत जरूरी है, और खासकर जिनको वेट लॉस करना है, जिनका ऑलरेडी वेट बढ़ चुका है, उनकी जिंदगी में तो भाई स्ट्रेस ही स्ट्रेस है। हाँ, सही बात है। उनको बाहर जाना भी पसंद नहीं है। डिप्रेशन में वो एक ही कमरे में बंद रहते हैं, सारे अलग अलग तरीके के कोई भी चलते फिरते कोई भी ताना मार देता है, उस बात का स्ट्रेस हो जाता है। अब कॉर्टिसोल लेवल, स्ट्रेस हार्मोन, आपको एडिक्शन में और डालने वाले हैं और आपकी क्रेविंग्स बढ़ाने वाला है। रात को अगर कॉर्टिसोल लेवल आपके हाई हो गए, रात को नींद नहीं आने वाली, आप खाना खाने वाले हो, और वो भी गलत चॉइस का। तो आपकी चॉइस भी मॉनिटर करेगा, आपको एडिक्शन में भी डालेगा। तो बहुत सारी प्रॉब्लम कॉर्टिसोल पैदा कर देता है आपके लिए, जो कि स्ट्रेस हार्मोन है। तो उसके लिए सुबह थिंक एंड लूज वेट हमारी क्लास होती है, जिसमें आपको ब्रीदिंग सिखाई जाती है। ब्रीदिंग टेक्निक सिखाएंगे, उसमें आपको थोड़ी सी मेडिटेशन कराएंगे, विजुअलाइजेशन कराएंगे, ग्रेटिट्यूड कराएंगे। तो ये आधे घंटे की क्लास होएगी और आप बिल्कुल रिफ्रेश हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेवल आपका डाउन हो जाएगा। तो उस दिन की तो आपकी प्रिपरेशन हो गई, क्योंकि उस दिन आपने विजुअलाइजेशन भी कर ली। और ये वेट लॉस में भी बड़ा रोल प्ले करता है। बहुत ज़्यादा हम यही विजुअलाइजेशन कराते हैं कि आप अपने गोल पर पहुंच गए हैं। अच्छा। और बार बार साथ में ये भी याद दिलाएंगे कि आपका गोल सिर्फ वेट लॉस नहीं है भाई, वेट मेंटेन करना भी है। हाँ, वो ये मेन गोल है। सीरियसली। हाँ। 99% लोग जितना भी वेट कम करते हैं, विद इन 2 years अपना वापस गेन कर लेते। ट्रू। मेरा मतलब कि सवाल ये था और आप उस पर बात करने लगे, अच्छी बात है। हाँ, तो वेट मेंटेनेंस कोई सिखा नहीं रहा, बता नहीं रहा। जैसे हम असली भूख कोई नहीं सिखा रहा। किसी भी प्रोग्राम में चले जाओ, कुछ भी चले जाओ, असली भूख जैसा कंसेप्ट नहीं मिलेगा, जो कि आजकल गायब हो चुका है। ठीक है। ऐसे ही वेट लॉस करा दिया भाई, तो वेट मेंटेनेंस भी करा लो, उनका तो दोबारा वेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। मतलब कि अगर आप चाहे सर्जरी से वेट लॉस करा लो, चाहे आप लिपोसक्शन से वेट लॉस कराओ, चाहे आप जो इंजेक्शंस चल रहे हैं ओजेम्पिक, मुंजारो, उनसे वेट कम कराओ, किसी भी तरीके की डाइट से वेट कम कराओ, कैसे भी आप वेट कम कराओ, आपका वेट दोबारा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, अगर आपने वेट मेंटेनेंस नहीं सीखी तो। अच्छा। क्योंकि इतने समय से भाई आप इतनी घटिया डाइट फॉलो कर रहे हो, जिससे आपके रिजल्ट्स जो आप भुगत रहे हैं वो आपको आ रहे हैं कि भाई आपका मोटापा बढ़ रहा है, आपकी बीमारियां बढ़ रही हैं। दैट इज बिकॉज ऑफ योर फूड। और उस फूड को आप नॉर्मल मानते हो। उनसे आप पूछोगे ना, हमको तो नॉर्मल फूड खाना है, हमको तो नॉर्मल फूड खाना है। नॉर्मल फूड क्या खाते थे भाई आप? पेप्सी पीते थे, बर्गर लेते थे, पिज्जा लेते थे। ये तो मेरे टाइम पर तो एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। तो दिस इज नॉट अ नॉर्मल फूड। ये नॉर्मल डाइट नहीं है। नॉर्मल फूड भी कैसे खाना है, जो आप नॉर्मल बोल रहे हो कि हमको घर की रोटी चाहिए, घर के चावल चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स में भी हेल्दी और अनहेल्दी दोनों टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स आएंगे। तो जो हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो हम आपको खाना सिखाएंगे भाई। पहले अपना वेट लॉस कर लो, अपने आइडल बॉडी वेट पर पहुंच जाओ, उसके बाद हम आपको वेट मेंटेनेंस में रोटी, चावल, दाल, जो भी आप लोग खाना चाहते हैं वो हम सिखाएंगे कि ये खाना कैसे है। क्योंकि इसको भी खाने का तरीका आपको तो नहीं आता ना, नहीं तो आप मेंटेन कर लेते।
अच्छा। और ना आपको सिखाया गया वेट लॉस के दौरान, चाहे आपने कैसे भी वेट लॉस किया, आपने वेट लॉस करना सीखा है, वेट मेंटेन करना नहीं सीखा। वो आपको सीखना पड़ेगा। तो ये दोनों दो चीजें हैं। दोनों अलग अलग सब्जेक्ट हैं बिल्कुल। वेट लॉस अलग है, वेट मेंटेनेंस अलग है। तो वेट लॉस की प्रैक्टिस से वेट लॉस के रिजल्ट मिल गए, वेट मेंटेनेंस की प्रैक्टिस मेन है, नहीं तो दोबारा इसी सर्कल में घूमते जाओ। जैसे मैं अगर अपनी सोच से अगर ये समझूं कि आपने वेट लॉस करना सिखाया, तो जो भी तरीका सिखाया मैं उसको अगर कंटिन्यू रखता हूं तो रहेगा फिर बिल्कुल उसमें मतलब वो वही हम फॉलो करते हैं। क्या जरूरत मैं और रिचा 8 साल से डेली लाइफ पर आकर ये ही तरीका हम ये इसी तरीके के हिसाब से डेली खा रहे हैं। हाँ। ऐसे नहीं है कि भाई हमने बोल दिया हाँ 12 आलू पराठे खा लो, गोलगप्पे खा लो, ये खा लो, वो खा लो। भाई खा के दिखाओ ना, वेट मेंटेन तो करके दिखाओ। आ रही बात समझ में? जो हम पढ़ा रहे हैं, जिस तरीके से हम वेट लॉस करा रहे हैं, पिछले 6 साल से लाइव इंस्टाग्राम पर जब भी हम खाना खाते हैं लाइव आते हैं, अपना खाना दिखाते हैं, ये खाना खा रहे हैं, आप भी खा लो, वेट लॉस कर लो। अब वेट मेंटेनेंस भी हम इसी से कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों के सोशल सर्कल है भाई, हम तो शादी वादी में सबको हमको जानते हैं कि हम तो भाई सुमित रिचा मैम तो ये खाना नहीं खाने वाले, हमारे लिए अलग से पनीर आएगा या जो दही वही आएगी वो हम खा लेंगे। ठीक है, हमने तो सबको समझा रखा है, लेकिन सारे लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। उनको पार्टीज में जाना है, वेकेशन में भी जाकर भाई इधर उधर खाना है उनको। पार्टी में कोई बोल देता है भाई चावल ले लो, रोटी ले लो, उनको खाना पड़ता है। ठीक, उसको खाने का भी यार सही तरीका है ना। अच्छा, वो सीख लो ना, वो आप सीख लो। वो हम वेट मेंटेनेंस में सिखाते हैं, क्योंकि हमने वेट लॉस में क्या किया है कि कार्बोहाइड्रेट्स हटा दिए। भाई वेट लॉस में तो मैंने बताया असली भूख सीखनी है आपको, तो कार्बोहाइड्रेट्स आपको हटाने पड़ेंगे, तब आपको असली भूख समझ में आने लग जाएगी। अब कार्ब्स हमको दोबारा इंट्रोड्यूस करने, वो तो हमने सिखाया ही नहीं ना। पार्टीज में कैसे जाकर आपको खाना खाना है, आपको वेकेशंस में जाकर आपको मेन्यू में कौन कौन सी चीजें सिलेक्ट करनी है, वो तो हमने सिखाया ही नहीं। तो वो हम वेट मेंटेनेंस में सिखाते हैं। और लोगों की ये ही प्रॉब्लम है मेन, वेट मेंटेनेंस। वो वेट लॉस तो जगह जगह से करके आते हैं, फॉलो करते हैं, कई कंपनीज भी वो फॉलो करते हैं। वो शेक वाली कई सारे शेक, मील रिप्लेसमेंट शेक्स देती हैं जो उससे भी वेट लॉस करते हैं, बट वहां पर भी वेट मेंटेनेंस नहीं सिखाई जा रही। नॉर्मल खाने पर जो उनको लग रहा है कि भाई घर की रोटी दाल चावल ये तो हमको खाना ही चाहिए, वो सिखाओ ना उनको कैसे खाना है, वो सिखाना पड़ेगा। उसका एक फॉर्मूला भी है, जितना भी आपने वेट लॉस किया है डिवाइड बाय 10, जो आंसर आएगा उतने साल आपको अंडर गाइडेंस वेट मेंटेनेंस सीखनी होगी, नहीं तो आप दोबारा गलत रास्ते पे चले जाओगे। अब एक लड़की का एग्जांपल देता हूँ, चलो मैं कुणाल का एग्जांपल देता हूँ। उसने हमारे साथ 84 केजीज वेट कम किया। वो 23 साल का था और 178 केजीज उसका वेट था। 178। तो 23 साल उसने क्या किया, खाना ही खाया होगा। 178 केजीज ऐसे हवा में तो नहीं होगा। हाँ। होगा नहीं भाई, उसने इतना पूरी जिंदगी खाना ही खाया होगा, तब तो उसने 178 केजीज अचीव किया। वैसे तो पॉसिबल नहीं है। अब 23 साल की प्रैक्टिस, और वो हमारे साथ रहा 1 साल। उसमें हमने उसको बढ़िया खाना खिलाया, नॉन वेजिटेरियन था, नॉन वेज भी खिलाया, वेज भी खिलाया, और उसका 96 वेट हो गया। 84 केजीज उसने हमारे साथ टोटल वेट कम किया। उसकी लाइफ जर्नी डली हुई है हमारे इंस्टाग्राम पर, उसके आप फोटोज वीडियोस भी डाल सकते हो इस पॉडकास्ट में। अब 23 साल का वो पूरा है। अब 1 साल उसने बढ़िया खाना सीख लिया। अब उसकी लाइफ में प्रैक्टिस क्या है, वो 1 साल तो पूरी नंबर लाइन पे डॉट के बराबर है। तो पूरी लाइफ तो भाई उसने गलत खाना खाया ना। अब 1 साल में क्या बदल जाएगा वो? उसको 80 किलो वेट कम किया ना, 8 साल की उसको लगातार अंडर गाइडेंस प्रैक्टिस चाहिए। नहीं तो मैंने बोला इनको खाने की ही एडिक्शन है। वो अपनी एडिक्शन पे वापस जाएगा ही जाएगा। अगर उस पर आप ध्यान नहीं दोगे तो भाई वो वापस जाएगा, 2 साल में दोबारा उतने ही मोटा होकर आएगा वो। और ये हमारे कोर्स के लिए वैलिड नहीं, ये वर्ल्ड ओवर वैलिड है। आप कैसे भी वेट कम करो, विद इन 2 years 99% वेट बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे। वेट मेंटेनेंस नहीं सिखाई जाती। 1% आदमी में से अगर आपको बनना है तो भाई आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, आपको वेट मेंटेनेंस सीखनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी लंबे टाइम तक, ताकि आप अपनी एडिक्शन को हरा पाओ।
तो इस जो भी आप सिखा रहे हैं वेट मेंटेनेंस करना, उसमें कुछ एडिशनल चीज़ें, कोई फैंसी डाइट भी ऐड करेंगे या फिर उसी डाइट को खाने का तरीका? इंडियन वेट लॉस डाइट तो इंडिया का तरीका सिखाएंगे। अच्छा। इंडिया में भाई आपको रोटी पसंद है, चावल पसंद है, दाल पसंद है, आलू पसंद है, जो भी आपको पसंद है उसको इंक्लूड कैसे करने आपको डेली के वेट मेंटेनेंस में, वो हम सिखाते हैं। तो कितने ग्राम्स आपको अलाउड है कार्बोहाइड्रेट्स, कितनी रोटियां आ जाती हैं उसमें, कितने चावल आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा खाना आ जाता है। वेट मेंटेनेंस में भी बहुत ज़्यादा खाना आ जाता है, बट हम रिकमेंड करते हैं घर में बना हुआ खाना। बाहर जाओगे तो फिर वही रिफाइंड ऑयल डेली नहीं खा सकते आप, महीने में 1-2 पार्टी कर ली, 1-2 बार बाहर गए, दैट्स ऑल। अगर वेकेशन पे जा रहे हो तो पूरे साल तो वेकेशन पे नहीं रहने वाले, पूरे साल में 10-15 दिन जाओगे वेकेशन पर, तब खा लेना आप, आकर भाई आप दोबारा वेट मेंटेन कर लो। इजी, बहुत इजी है। तो असली भूख समझ में आ गई, कार्बोहाइड्रेट्स के साथ भी उनको समझ में आ जाएगा यार मैं अब एडिक्शन में जा रहा हूँ। असली भूख तो ये थी कि मैं दिन में एक ही बार खा पा रहा था, कई दिन तो ऐसे निकल जाते थे कि मेरे को भूख ही नहीं लगती थी। तो असली भूख में एक चीज और सबसे मेन हम ये सिखाते हैं, भूख ना लगने को भूखा रहना नहीं बोलते। अगर आपको भूख नहीं लग रही तो उसको भूखा रहना मत बोलें। तो ये चीज लोगों को समझ में नहीं आती, जो इतना ज्यादा खा कर अपना वेट बढ़ा कर आते हैं। उनको ये लगता है कि भाई हाँ इंडियन वेट लॉस डाइट वाले तो भूखे रख रहे हैं। हम पूछते हैं कि भाई तुमको भूख लग रही है तो खा लो ना। बोले खाने बैठते हैं तभी की तभी हमारा मन हट जाता है। तो एक किस्सा हुआ कि एक स्टूडेंट का केस आया कि भाई हाँ मैंने ना एक अंडा खाया और मेरे को उल्टी आ गई, ठीक है। अच्छा। और उसको समझ में नहीं आ रहा कि मैंने 2 दिन से नहीं खाया और भाई अब मेरे को भूख लगी थी और मैं एक अंडा भी नहीं खा पाई। तो फिर हमने पूछा आपको भूख लगी थी? भूख तो लगी ही थी। फिर हमने बोला कि ये अंडा आपने कितनी देर में खाया? बोले 2 घंटे में खाया है। 2 घंटे में क्योंकि उसको भूख ही नहीं लगी थी। अब उल्टी किसको आएगी? जिसका पेट पूरा भरा होगा या खाली होगा? जिसका पूरा भरा होगा वही उल्टी करने वाला है, खाली पेट वाले को कभी भी उल्टी नहीं आने वाली। तो अगर आपका पेट भरा हुआ है, आपके हार्मोन्स आपको सिग्नल नहीं दे रहे, आप एक अंडा क्या एक पीस आप पनीर का भी खाओगे, आपकी बॉडी वो रिपेल कर देगी। सेम चीजें जो ओजेम्पिक इंजेक्शन के थ्रू सिखा रहे हैं, वो भी भूख को कंट्रोल करने हैं। ऐसे हार्मोन्स को वो कंट्रोल कर रहे हैं जिससे भूख नहीं लगती, आपको पूरी सैटिस्फैक्शन रहती है, कई दिन तक आपका खाना आपके पेट में रहता है। तो ये कितना सेफ है ये सब चीजें? हाँ नहीं, वो हम नेचुरल तरीके से सिखा रहे हैं। अब आप ओजेम्पिक की वेबसाइट दिखाओ तो ये ozempic.com है। अच्छा। ऐसी munjaro.com है। अब इनके ऊपर स्ट्रिक्ट वार्निंग्स आ गई हैं कि आपको अपने सारे के सारे साइड इफेक्ट्स मेंशन करने पड़ेंगे, क्योंकि इन्होंने पहले थोड़े बहुत अपने साइड इफेक्ट्स दिखाए हुए थे। अब इन्होंने साफ साफ इनके ऊपर रेगुलेशन लग गई है और इस पे साफ साफ इन्होंने दिखाया हुआ है। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, Ozempic may cause serious side effects including possible thyroid tumors, cancer, अरे multiple endocrine neoplasia syndrome, फिर उसके बाद inflammation on your pancreas, changes in vision, low blood sugar, dehydration leading to kidney problems, severe stomach problem, serious allergy reactions, गॉल ब्लैडर प्रॉब्लम्स। तो पूरे मतलब पूरी बॉडी इन्होंने कवर कर ली है। मैं पूछने वाला था आपसे कि किस किस तरह के साइड इफेक्ट होते हैं, तो लंबी लाइन है। हाँ, तो ये इनके ऑफिशियल, मैं खुद नहीं बता रहा, ऑफिशियल उनकी इन्होंने खुद ही अनाउंस कर रखा है इस तरह के। तो ये मैंने सुना था न्यूज में कि ये करण जौहर क्या इसी के इसका कुछ उन्होंने कुछ किया है क्या? करण जौहर, कुशा कपिला, राम कपूर, कईयों का नाम आ रहा है कि इन्होंने ये ड्रग्स लिए हैं और तब इतने ज्यादा साइड इफेक्ट्स नहीं थे। अभी क्या हुआ, 5 साल पहले यूएस में रिलीज हुआ सब कुछ। पहले सब कुछ क्या होगा, यूएस गलत पढ़ाई पढ़ाएगा, गलत रिसर्चेस करके अपनी कंपनीज को प्रमोट करेगा, उनको उनकी पॉपुलेशन को हेल्थ प्रॉब्लम्स आएंगी और फिर ओजेम्पिक या मुंजारो या इंसुलिन जैसी दवाइयां बनेंगी। उनका वो मोटापे पे नंबर 1 पर आ गए थे, तो उनकी पॉपुलेशन को जरूरत थी कि भाई ऐसे इंजेक्शन इंट्रोड्यूस किए जाएं कि इंजेक्शन से ही पतला हो जाए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनकी ओबेसिटी थी, उनकी पॉपुलेशन की।
अब उन्होंने इंट्रोड्यूस किए, 5-6 साल लगेंगे साइड इफेक्ट्स आने के लिए। उनके हॉलीवुड स्टार्स ने भी, टीवी स्टार्स ने भी, न्यूज एंकर्स ने भी, बहुत लोगों ने ओजेम्पिक मुंजारो लगाया, पतले हुए, उन्होंने अपनी जर्नी भी दिखाई। अब साइड इफेक्ट्स उनके आ रहे हैं। तो पहले वाली इंडियन पॉपुलेशन ने यूज कर लिया, अब जो साइड इफेक्ट्स आएंगे वो उनको बियर करने पड़ेंगे। और ये मेंशन्ड है उनकी ऑफिशियल वेबसाइट। बताइए, करण जौहर को तो हम लोग देखते हैं, पहले कितना ठीक ठाक दिखते थे वो, लेकिन अब कितना मतलब भयानक टाइप के दिखते हैं। हाँ, नहीं वो और अभी तो जो आप बता रहे हैं, पता नहीं वो अगर साइड इफेक्ट बाद में हो सकता है आए भी हो, हमें पता ना हो। तो अब क्या है कि ये साइड इफेक्ट पहले कम माना जा रहा था कि मसल लॉस ही तो हो रहा है, भाई वेट लॉस कर रहे हो आप, इंजेक्शन लगा रहे हो, भूख कम कर दी उसने, लेकिन भूख के टाइम पर भी आप ऐसा खाना नहीं खा रहे जो न्यूट्रिशियस है, जिसमें प्रोटीन और फैट मिलेगा, जो आपको मसल लॉस नहीं करने देगा। अब उन्होंने इंजेक्शन लगा लिया, भूख तो लगेगी, तब भी वो बर्गर, पिज्जा, नॉन न्यूट्रिशियस फूड आइटम्स खा रहे हैं। तो फिर आपको ओजेम्पिक फेस, जिसकी आप बात कर रहे हैं, ऐसे साइड इफेक्ट्स दिखने वाले हैं, बूढ़े दिखने वाले हैं, मसल लॉस हो जाएगा उनका। ये बहुत ज़रूरी है ना कि जो वेट लॉस हो रहा है वो इस तरीके से हो कि आप फिट दिखें, वो चार्म, वो ग्लो बना रहे। और जो आप मसल लॉस की बात कर रहे हैं, वो आपके वाले प्रोग्राम में वो किस तरह से होता है? फैट लॉस होता है या मसल भी उसमें? तो पहले आपको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स समझा देता हूँ। 3 तरीके के मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट। इसमें से 2 एसेंशियल मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, प्रोटीन और फैट, जो आपके पूरे हार्मोन सिस्टम को संभालते हैं, आपके सेक्स हार्मोन्स को संभालते हैं, और आपको मसल बिल्ड करने के लिए, मसल प्रिजर्व करने के लिए चाहिए प्रोटीन। आपके बाल वाल, नाखून वाखून, सारी चीजें आपकी प्रोटीन की ही बनी हुई है। कार्बोहाइड्रेट्स हमने हटाया, वो नॉन एसेंशियल मैक्रोन्यूट्रिएंट है। तो आपकी डाइट में भर भर के प्रोटीन और फैट मौजूद है। अच्छा, तो मिनिमम से मिनिमम आपको मसल लॉस होगा। फैट लॉस आपका ज्यादा होने वाला है, जो आपको इंच लॉस में भी दिखने वाला है। तो हमारे स्टूडेंट्स के 50-60 इंचेस भी कम होते हैं ऑल ओवर बॉडी, कि 10-15 इंचेस आपके वेस्ट से कम हो गए, हिप से 10-15 कम हो गए, ब्रेस्ट से कम हो गए, आर्म से कम हो गए। तो वो इंच लॉस में आपको किसी भी डाइट का पता लग जाएगा कि आप कितना इंच लॉस कर रहे हैं, कितना आप फैट लॉस कर रहे हैं, कितना मसल लॉस कर रहे हैं। तो मसल लॉस उस डाइट में होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं जो प्रोटीन डेफिशिएंट है, जिसमें प्रोटीन की मात्रा कम है या फिर मिसिंग है। ऐसी भी बहुत सारी डाइट्स हैं। तो अलग अलग तरीके की डाइट्स होती हैं जिनसे वेट लॉस होता है। हमारी डाइट भाई वो है जिसमें फास्टेस्ट वेट लॉस होता है और हेल्दीएस्ट तरीके से। आपकी स्किन भी चमकने वाली है, बीमारियां खत्म होने वाली हैं, रिपोर्ट्स, मेडिकल रिपोर्ट्स आपकी चेंज होने वाली है। और प्रोटीन खाना, फैट खाना, पानी पीना आपको सिखा रहे हैं ना, सीख लो। रात को ढंग से सोना सिखा रहे हैं, वो सीख लो ना। आज की दुनिया लॉकडाउन के बाद सोना भी भूल गई है। वो भी थोड़े दिनों में उसका भी कोर्स बनाना पड़ेगा, उसको भी स्किल में ऐड करना पड़ेगा, भाई सोना भी सीख लो। तो रात को नेटफ्लिक्स देखते हुए पूरी सीरीज देख लेते हैं, 3-4 बज जाते हैं। अब 3-4 बजे तक अगर आप देख रहे हो कुछ भी, तो ऑब्वियसली आप कुछ ना कुछ तो खाने वाले हो। और आपको हार्मोनल, अपने सारे के सारे हार्मोन्स भी आप डिस्टर्ब कर रहे हो। जो रिपेयर एंड रिकवरी का आपका सिस्टम था वो आपका खराब हो रहा है, और उसकी जगह आप खाना खाकर अपने आप को और क्रेविंग में और मुसीबत में डालते जा रहे हैं। तो ये भी हम कोर्स में सिखाते हैं वैसे, कि भाई 10 बजे के बाद अपने मोबाइल बंद कर दो। तुमको नींद आए ना आए कोई बात नहीं, मोबाइल नहीं चलाना। 3-4 दिन में आपकी सर्केडियन रिदम ठीक हो जाती है, आपको सोना भी आ जाता है। नेचुरल है वो तो। मैंने जैसे कहा कि सबसे अट्रैक्टिव चीज़ें यही थी कि बड़े नेचुरल तरीके से आप चीज़ों को बता रहे हैं, और नेचुरल जो सोर्सेज हैं, खाने वाने की जो चीज़ें हैं वो नेचुरल ही हैं, कोई अलग से आप नहीं उसमें ऐड कर रहे हैं। मैं इसमें ये भी जानना चाहूँगा कि क्या, जैसे कुछ लोग वेट लॉस जो है उनको कुछ ज़रूरत ऐसी आ जाती है जहाँ उनको थोड़ा तेज़ी से वेट कम करना है, जैसे शादी वगैरह हो गया, तो उस तरह की भी कोई चीज़ें कम टाइम में पॉसिबल है या पूरा टाइम लगेगा? देखो, वेडिंग वेट लॉस प्लान हम जो बताते हैं उसमें हम फास्ट ट्रैक पर आपको असली भूख सिखाएंगे, क्योंकि आपका गोल है ना, आपके पास एक्स्ट्रा मोटिवेशन है कि भाई हाँ मेरी शादी है, मेरे को जल्दी वेट कम करना है, लहंगे में बढ़िया लगना है, शेरवानी में बढ़िया लगना है, सबकी वाह वाह करेंगे, है ना। तो उसकी वजह से हम
इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया हमने। ये 35 डेज का हमारा कोर्स है जिसमें 15 किलो तक वेट कम होता है। अच्छा। तो पहले 14 दिन हम आपको असली भूख सिखाएंगे। हाँ। अगले 14 दिन हम आपको फास्टिंग सिखाएंगे। हाँ। फास्टिंग यानी उसमें कुछ भी नहीं खाना, पानी ले सकते हैं, ब्लैक कॉफी ले सकते हैं, ग्रीन टी ले सकते हैं, आप नमक ले सकते हैं, और हम कोर्स में बताते हैं। और फिर 7 दिन की वेट मेंटेनेंस कि उस फास्टिंग जो आपने 14 दिन की है, जितना आपका ये 28 दिन में पूरा फायदा हो गया है, उस 7 दिन में हम ये सिखाएंगे इसको मेंटेन कैसे करना है। अब वो आपके ऊपर बात है कि अब कोर्स के बाद आप क्या करने वाले हो। अब शादी करते ही वो सब कुछ भूल जाते हैं जो मैंने वेट मेंटेनेंस बताया ना, वो भूल जाते हैं। वो हम हर कोर्स के पहले दिन समझा देते हैं कि भाई हम तो बहुत जल्दी वेट कम करा देंगे आपका, बढ़िया तरीके से, सारी बीमारियां भी खत्म होंगी, लेकिन वेट मेंटेनेंस के बिना तो ये नहीं चलने वाला आपका। तो वेडिंग के लिए बेस्ट है हमारा एक्सट्रीम वेट लॉस चैलेंज, हम बोलते हैं इसको। 35 डेज एक्सट्रीम वेट लॉस चैलेंज। 14 दिन आपको असली भूख सिखाई जाएगी, नो कार्ब्स, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स अलाउड नहीं है। 14 दिन फिर आपको फास्टिंग कराई जाएगी, और 7 दिन की आपकी वेट मेंटेनेंस। 35 दिन में आपका 15 किलो तक वेट कम हो जाएगा। इससे फास्ट कुछ है ही नहीं, कोई सर्जरी भी नहीं है। तो ये होता है आपके, मतलब अगर रिपोर्ट्स और रिजल्ट की बात करें? हाँ, जो भी हमारे कोर्सेज हैं उसके हमने रिजल्ट्स इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए हुए हैं। अच्छा, कोई तो भी जाके वो देखे? हाँ, कोई भी देख सकता है। और हमारे खुद के पॉडकास्ट हैं। हमारे पॉडकास्ट में कौन आते हैं? जो अचीवर स्टूडेंट होते हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ बदली है। अच्छा। तो वो भी हम यूट्यूब चैनल पर डालते हैं। तो सब कुछ साफ साफ है, सब कुछ साफ साफ हमारी ऐप पर भी है। तो इंडियन वेट लॉस डाइट हमारी ऐप है, उस पर हमारे सारे कोर्सेज हैं, सब कुछ उसमें समझाया हुआ है। जैसे कोई ज्वाइन करता है उसको भाई टीचर कॉल करेगी, उसको भाई उसका कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। डेली सुबह 9 बजे से लेके रात के 9 बजे तक हमारी जूम क्लासेस चलती हैं, जिसका जब भी जो भी टाइम मिले। अच्छा, कोई बहाना नहीं भाई, तुम्हारे पास कोई बहाना नहीं है। जब भी टाइम मिले तुम उस क्लास में आकर अपने टीचर से अपने क्वेश्चंस, डाउट सॉल्व करा सकते हो। तुम्हारा वेट कम क्यों नहीं हो रहा, या फिर भाई ज्यादा कम हो गया, डर गए एकदम से, कहीं ये भी प्रॉब्लम आती है। अच्छा, कितना ज्यादा कैसे वेट कम हो गया, तो वो सब कुछ सॉल्यूशन मिलता है। अच्छा, किसी को सिर दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, कुछ भी आ रहा है, वो तभी की तभी भाई आप जाएं, जूम क्लास पर जाएं, वहां पे हमारी टीचर बैठी हुई है, वो आपको सब कुछ एक्सप्लेन करके आपका डाउट क्लियर कर देगी, आपकी मोटिवेशन हाई रखेगी, ताकि आपकी जर्नी कंप्लीट हो जाए। ये नहीं है जिम की मेंबरशिप की तरह कि भाई हाँ 2 दिन आए और फिर पूरे साल की फीस गई। अच्छा, तो हम तो बुलाते हैं। हमारे सिस्टम ऐसा है कि डेली टीचर आपको कॉल करेगी। अब वो नहीं उठा रहे तो वहां पे प्रॉब्लम आएगी, वो तो खैर अलग बात हो गई। बाकी वो उसकी ड्यूटी है डेली उसको कॉल करके उनको बुलाना, उनके पूरे डिटेल्स लेना। ऐप पर हमारे होमवर्क का सिस्टम है, डेली अपनी मील का पिक डाल के हमको देना है। तो हम देखेंगे ना तुम्हारा वेट कम क्यों नहीं हो रहा, उसमें देसी घी ज्यादा डालना है, क्या डालना है, क्या नहीं डालना, या तुम चीट कर रहे हो, वो सब कुछ हमारे होमवर्क सिस्टम से पता लग जाता है। जरा सी फ्लक्चुएशन भी डेली आपको ना अपने वेइंग स्केल पर खड़े होकर फोटो भी भेजनी होती है, ताकि 2-3 किलो का 1-2 किलो का फ्लक्चुएशन हुई, हमारी टीचर तभी पकड़ लेगी कि भाई कल क्या खाया था, ऐसे कैसे वेट बढ़ गया। अच्छा, बस जो फीमेल्स होती हैं उनको जब पीरियड्स की प्रॉब्लम होती है तब थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन आती है, दैट इज नेचुरल, उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। बाकी इधर उधर अगर आपका वेट बढ़ रहा है तो भाई प्रॉब्लम है। बहुत बारीक तरीके से इस पर मतलब काम हो रहा है। हाँ, ये कहाँ पे, किस शहर में है ये, जहाँ पे ये शहर नहीं है, हमारी ऐप है। अच्छा, ये तो सब कुछ हम सारे कोर्सेज हमारे ऑनलाइन हम कराते हैं। अच्छा, जो IWLD हॉस्टल है वो हमारा साउथ गोवा में, तो उसमें तो जस्ट हम बहुत लिमिटेड लोगों को लेते हैं, उसकी फीस भी मतलब 1.5 लाख 2 लाख ऐसे है, जो लोग शूटिंग के लिए कंफर्टेबल हैं। क्योंकि हमको लोगों को दिखाना है ना कि भाई वेट लॉस करना इतना आसान है, कोई वर्कआउट या योगा वोगा जुम्बा वुम्बा करने की जरूरत नहीं है, खाने से ही आप वेट कम होगे। तो जो उस एग्रीमेंट को हमारा साइन करता है कि भाई हाँ हम आपके पास आ रहे हैं वेट लॉस के लिए, और आप हमारी जर्नी इंस्टाग्राम पर दिखा सकते हो, यूट्यूब पर दिखा सकते हो, लाइव पर दिखा सकते हो, तो उनको हम हॉस्टल में एडमिशन देते हैं। बाकी सारे के सारे हमारे अभी 90,000 से भी ऊपर स्टूडेंट हैं इस साल। हाँ, तो वो सारे के सारे ऑनलाइन है, ऑल ओवर द वर्ल्ड। 90,000? हाँ, तो चाहे एंड्रॉयड हो चाहे आईफोन हो, ऐप आपको मिल जाएगी, किसी भी देश में मिल जाएगी। आप इजीली आप ज्वाइन करें और आप हमसे कनेक्ट हो जाएंगे, सिंपल।
कोई शॉर्ट टर्म भी कुछ ऐसा है कनेक्ट होने के लिए, ताकि उसको लोग समझ सके बेहतर तरीके से और फिर लॉन्ग टर्म में जाए? हाँ, तो 3 दिन का मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ। अच्छा। 3 दिन आपको कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाने, हाँ। किसी भी प्रकार का अनाज, किसी भी प्रकार की पल्सेस, किसी भी प्रकार के फ्रूट्स, किसी भी प्रकार की चीनी, ठीक। ये आप भूल जाएं। ये 3 दिन नहीं खाने, 3 ही दिन तो है, आपको कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। दूसरा, आपको देसी घी, बटर, कोकोनट ऑयल में खाना बनाना है। साथ में वेजिटेरियन हो तो भाई आप पनीर, दूध, दही, हरी सब्जियां भी ले सकते हो, चीज ले सकते हो। नॉन वेजिटेरियन हो तो पूरे अंडे या फिर किसी भी प्रकार का आप नॉन वेज ले लें। तीसरा पॉइंट, 3 से 4 लीटर पानी तीनों दिन पीना है आपको। 3 दिन में ही आपका 2 किलो या 3 किलो तक भी वेट कम हो जाएगा। और ये बात नहीं समझ में आ रही, बहुत सिंपल है वैसे तो। तो 3 दिन का हमारा कोर्स भी होता है, सिर्फ 299 रुपीज का। अच्छा, सिर्फ 299 का, वो भी ऐप पर। सुबह 9 बजे से 9 बजे वाली सारी क्लासेस मिलेंगी। रिचा मैम की क्लास भी आपको उसमें मिलने वाली है। आप वहां पर आकर समझ सकते हो कि भाई हाँ, ये आपके डाइट बस की है नहीं है, क्या क्या खाने को मिल रहा है, क्या क्या खाने को नहीं मिल रहा, आपको असली में सर्विसेज मिल भी रही है नहीं मिल रही। तो वो 3 दिन में तो पता लग जाएगा ना आपको, और साथ में आपको रिजल्ट भी आ जाएगा। तो 3 दिन में आपका वेट भी कम हो गया, आपने सर्विसेज भी देख ली, आपको भाई अब कोर्स पे विश्वास हो गया तो आप कोर्स खरीद लें। नहीं तो भाई अपने जर्नी के लिए आप दूसरे कोर्सेज भी, अपना लक्ष्य ना छोड़ें, बट गोल क्लियर होना चाहिए। वेट लॉस करने के बाद भाई वेट मेंटेन करना। बढ़िया, अच्छा है। मैं जब पढ़ रहा था तो उसमें फास्टिंग का भी उसमें मुझे रोल समझ में आया कि आप लोग उस पर भी फोकस करते हैं, ध्यान देते हैं। वो क्या तरीका होता है और ये क्या सबके लिए है या फिर कुछ लोग नहीं कर सकते हैं उसको? तो फास्टिंग आज की दुनिया में तो लोग भूल गए। जो हमारे पूर्वजों ने भी ये फास्टिंग बनाई, चाहे किसी भी आप रिलीजन में पैदा हुए हैं, कोई ना कोई फास्टिंग उनमें होती है। हाँ। हमारे भाई जैसे नवरात्रे होते हैं, नवरात्रे ऐसे नहीं थे कि आप चिप्स भी खा सकते हो, सारे के सारे फ्रूट्स भी खा सकते हो, और नवरात्रे की अलग अलग थालियां भी खा सकते हो। तो दिस इज नॉट नवरात्रि, इसका फायदा नहीं होने वाला। रमजान में रोजे के हर दिन रात को दावतें चलती हैं अब। हाँ। तो ये फास्टिंग नहीं है, ये फास्टिंग वो तो हमने अपने आप से कन्वर्ट कर ली। फास्टिंग का हमारे हिसाब से मतलब है कोई खाना नहीं खाना। कोई खाना नहीं खाना, आपकी बॉडी को डाइजेशन से आपको रेस्ट देना है, ताकि बॉडी की सारी एनर्जी रिपेयर एंड रिकवरी में लग पाए। इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑटोफेजी, जो हमारे पूर्वजों को पता था। ठीक। दूसरी स्पीशीज भी करती हैं, दूसरी स्पीशीज हर दिन नहीं खाती। शेर एक बार शिकार करेगा, उसके बाद भाई सो जाएगा वो, जब उसको भूख लगेगी 1-2 दिन के बाद, तब जग के फिर दोबारा शिकार पे निकलेगा वो। तो दूसरी स्पीशीज को भी फास्टिंग आती है, हमको नहीं आती है। हम भी करते थे फास्टिंग, तो वो हमने इंक्लूड किया है कि उसमें भी हमारे एक्सटेंडेड फास्टिंग के भी कोर्सेज हैं। 7 डेज, 14 डेज और 21 दिन की फास्टिंग के हमारे कोर्सेज हैं। मतलब हजारों लोगों को हम 21 दिन तक फास्टिंग करा चुके हैं। 21 दिन? हाँ, बिना खाने के। क्या बात कर रहे हैं? तो उसमें आपको हाइड्रेशन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, हाइड्रेशन और थोड़े बहुत माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। वो हम कोर्स में आपको बताते हैं कि पानी कैसे लेना है, नमक कैसे लेना है, कौन कौन से आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए। 21 दिन बिल्कुल सेफ तरीके से आप फास्टिंग कर सकते हैं और 15-15 किलो तक आपका वेट कम होता है। बट हम जनरली रिकमेंड ये करते हैं कि भाई पहले आप असली भूख समझ लो। तो फास्टेस्ट वेट लॉस कोर्स में आपका 30 दिन में 12 किलो तक वेट कम होता है, लेकिन उसमें हम आपको असली भूख सिखा देते हैं। असली भूख आप समझ गए तो उसके बाद फास्टिंग बच्चों का खेल है। अच्छा। आराम से आप फास्टिंग कर लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ना आपके दिमाग में बार बार ये जाने वाला मैं तो भूखी हूँ, मैं तो भूखा हूँ, मेरे को तो खाना चाहिए। डॉक्टर्स, आर्मी ऑफिशियल्स, लॉयर्स, जजेस और कितने भी बिजी प्रोफेशनल्स हैं, उन्होंने हमारे साथ फास्टिंग की है। बिजी होने से और वेट लॉस से कोई भी फर्क नहीं है। आप चाहे जितने भी बिजी हो, आप वो खाना तो खा रहे हो ना जिससे आपका मोटापा बढ़ रहा है। असली भूख समझ में आ गई तो दिन में शायद आप एक ही बार खाना खाने वाले हो। अच्छा। तो बाकी वाला टाइम आपका सेफ हो गया।
बाकी टाइम तो बच गया ना। एक बार आपको खाना खाना है, एक बार आपने खाना खाया, आप निश्चिंत हो गए। आपके दिमाग में अब ये नहीं है कि भाई हाँ मेरे को लंच टाइम में ये खाना है, मेरे को डिनर में ये खाना है, बीच में स्नैक्स करने हैं। आप पूरा काम कर सकते हो। तो बिजी प्रोफेशनल्स के लिए तो ये बहुत ही बड़ी सीख है कि भाई तुम्हारा खाने वाला टाइम भी बच गया। सही। और वो खाना आपको मोटा कर रहा था, बार बार हॉस्पिटल भेज रहा था, बार बार डॉक्टर्स के पास भेज रहा था, वो टाइम भी बच गया। मैं आपसे एक बार और, जब इतना फोकस दे रहे हैं आप इस पे कि आपको अपनी भूख तो समझ में आ गई ना, तो थोड़ा सा और आसान भाषा में समझाइए। जैसे हम लोग क्या होता है कि जैसे शाम हुई तो कुछ ऐसे क्रेविंग सी होती है कि चलो कुछ चटपटा खा लें, समोसा तो देखो असली भूख में हाँ, ये असली भूख में कैसे फील होगा? तो देखो असली भूख से आपका, अगर आप सीख जाते हैं तो दूसरे दिन से ही तो वेट कम होने लग जाता है। महीने में 12 किलो तक वेट कम होगा। ये 4 पॉइंट्स में मैं आपको समझा देता हूँ। पहला पॉइंट कि टाइम के हिसाब से आपको नहीं खाना। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, स्नैक्स टाइम्स वो आप हटा दो। दूसरा पॉइंट, आपको पूरी प्लेट भर के जब खाना खा पाओ तब खाना है, नहीं तो नहीं खाना। मतलब इतनी भूख होनी चाहिए, इतनी भूख होनी चाहिए। इसके लिए हम ये भी बोलते हैं कि भाई पूरी जिंदगी में शायद रिलीजियस पर्पज से या फिर कभी आपने फास्टिंग रखी हो बाय चांस, फास्टिंग तोड़ते टाइम जो भूख लगती है वो असली भूख होती है। ये आपने अच्छा, तब सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा टेस्टी लगने वाली हैं और आप पूरा प्लेट भरकर खा लेते हैं। अब आप बोल रहे हो कि अगर मेरे को एक प्याली चाय की भूख है, एक बिस्किट की भूख है, थोड़े से पनीर की, समोसे की भूख है, तो भाई वो असली भूख नहीं है। वो असली भूख नहीं है, वो इल्यूजन है। हाँ, वो असली भूख नहीं है। अब तीसरा पॉइंट जो मैंने आपको बताया, भूख ना लगने को भूखा रहना नहीं बोलते। नहीं तो माइंड में आपका बार बार ये जाता रहेगा, मैं भूखा हूं भूखा हूं भूखा हूं भूखा हूं। इतने ही बार माइंड में चला जाएगा, आपको लगेगा अब मेरी भूख का टाइम हो गया। तो भूख नहीं लग रही तो उसको भूखा रहना मत समझे, नहीं तो आप गड़बड़ कर देंगे। चौथा पॉइंट कि डेली 4 लीटर पानी आपको पीना ही पीना है, तब आपको अपनी असली भूख का एहसास होगा। नहीं तो डिहाइड्रेशन की वजह से आपकी बार बार बॉडी में सिग्नल जाएगा आपको पानी चाहिए पानी चाहिए पानी चाहिए, आपको लगेगा खाना चाहिए खाना चाहिए खाना चाहिए, तो वहां पर भी गड़बड़ कर दोगे। तो ये चारों पॉइंट की आपने ढंग से प्रैक्टिस कर ली तो आपको असली भूख समझ में आ जाएगी। 4 लीटर पानी मतलब तकरीबन 1 लीटर में 3-4 गिलास होंगे। हाँ, तो हाँ 3-4 गिलास होंगे तो 16 से 20 गिलास आपको डेली पीने। अच्छा, आजकल नए तरह के तरीके भी हैं, जरा उसको भी आप क्लियर कर दें। जैसे कीटो डाइट है, फैट डाइट है, इंटरमिटेंट फास्टिंग भी उनमें है, तो ये सब ठीक है या फिर अपने अपने तरीके हैं? हाँ नहीं, देखो कीटो डाइट उसमें भी कार्बोहाइड्रेट्स नहीं दिए जाते। अच्छा। पहले तो वो वेल कैलकुलेटेड, कैलकुलेशन बेस्ड डाइट है, ठीक है। 75% आपका खाना फैट से होना चाहिए, ठीक है। 20% प्रोटीन और 5% कार्बोहाइड्रेट्स। ये उनकी कैलकुलेशंस रहती हैं कि भाई पूरे दिन की कैलोरीज आपको इसमें डिवाइड करनी है। कैसे भी आप डिवाइड कर लो और ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर या जितनी भी मील्स बनाई हैं उसमें आप डिवाइड करके रख दो, ठीक है। अब कीटो अगर आप करेंगे, अब डायरेक्ट 2-3 दिन में हॉस्पिटल में या किसी डॉक्टर के पास खड़े हुए मिलेंगे। अच्छा। क्योंकि इंटरनेट पे इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन है लोगों के पास कि कीटो ढंग से उनको पता ही नहीं लगता कि उनमें किन किन चीजों की ख्याल रखना है, किन किन चीजों को इम्पोर्टेंस देना है। और मिस इन्फॉर्मेशन के कारण वो कीटो डाइट बदनाम भी हो चुकी है बहुत ज्यादा, कि किडनी फेल हो जाता है, कई सारी चीजें हो जाती हैं, क्योंकि मार्केट में भी बहुत ज्यादा कीटो प्रोडक्ट्स आ गए। किसी सिंपल सी चीज को भी उसके ऊपर आप कीटो रख दोगे, लिख दोगे, तो वो दुगने दाम में मार्केट में बिक रही है। तो उन चीजों से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। और कीटो हमने भी कराई, बढ़िया तरीके से कराई, बट उसमें आपको असली भूख नहीं समझ में आ रही है। उसमें भी आप खाना खा कर अपना वजन बढ़ा सकते हो। तो वो भी कंट्रोल्ड बेस्ड हो गई, उसमें आपको असली भूख समझ में नहीं आ रही, कैलकुलेशन बेस्ड हो गई, तो वो सस्टेनेबल डाइट नहीं है। इंटरमिटेंट फास्टिंग में क्या हुआ कि आपका दिन उन्होंने बांट दिया
कि एक आपकी ईटिंग विंडो होगी, एक फास्टिंग विंडो होगी। अगर आप ईटिंग विंडो में भी पिज्जा बर्गर खा रहे हो तो इंटरमिटेंट फास्टिंग काम नहीं करने वाली। अच्छा। आपको ईटिंग विंडो में भी हेल्दी चॉइसेस करनी पड़ेंगी। अब इसमें क्या हुआ, ये भी हमने बहुत लोगों को कराई। इसमें क्या होता है, जैसी ईटिंग विंडो होती है लोगों को लगता है यार खाने का टाइम हो गया, खाने का टाइम हो गया, और खाते जाएंगे और 8 घंटे खाते ही जाएंगे। क्योंकि जैसे 12 से 8 की अगर आपने विंडो रखी, 12 बजे तो खा लेंगे, फिर बीच में खा लेंगे, फिर 8 बजे इसलिए खाएंगे कि 8 बजे के बाद कुछ नहीं मिलने वाला। तो इसमें भी बहुत ज्यादा खाकर अपना वेट बढ़ा लेते हैं। बल्कि ये बढ़िया टेक्निक है। बहुत सारे हमारे स्टार्स, स्पोर्ट्स स्टार जैसे आलिया भट्ट हो गई, विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, ये लोग ये इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो करते हैं। अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी तो ये फॉलो कर रहे हैं, बट वो हेल्दी खाते हैं। 7 बजे के बाद वो नहीं खा रहे, पहले ही अपना सारा खाना कंप्लीट करते हैं और सूर्यास्त के बाद नहीं खाते, जो हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। तो वो भी आप फॉलो कर सकते हैं, बट जो ऑलरेडी मोटे हो चुके हैं उनको ये कंसेप्ट नहीं समझ में आता। बार बार वो अपनी एडिक्शन की तरफ खींचते चले जाते हैं, अपनी असली भूख भी नहीं समझ पाते। अच्छा, ये आपके भी इस प्रोग्राम में जो ग्लूटेन फ्री डाइट की बात कही जा रही है, चावल छोड़ने की बात कही जा रही है, या फिर कुछ लोग तो मिल्क प्रोडक्ट और मिल्क को भी अवॉइड करने की बात करते हैं, तो ऐसा कुछ है? हाँ, तो क्या है कि कार्बोहाइड्रेट्स तो हमने हटाई दी, ठीक है, हम तो डायरेक्ट बोलते हैं भाई कार्बोहाइड्रेट्स हटाने, उसकी साइंस भी समझा दी कि भाई वो एडिक्शन है और आपके हंगर हार्मोन्स को ढंग से सिग्नल नहीं दे पा रही। उसमें ग्लूटेन भी आ गया, है ना। बट अब प्रोटीन हमको पूरा देना है, उसी से चेहरे पे चमक आएगी आपकी, उसी से आपके मसल प्रिजर्व होंगे। 40% पॉपुलेशन इंडिया की वेजिटेरियन है। कंप्लीट प्रोटीन का सोर्स मिल्क है। तो दूध और दूध से बनी हुई चीजें अलाउड हैं, उसी से आपके सारे बीमारियां भी खत्म होंगी, आपका मोटापा भी खत्म होगा। जो लैक्टोस इंटॉलरेंट पॉपुलेशन है वो भाई दूध मत पियो ना। दूध का अगर आपने पनीर बना दिया, आपने उसका कर्ड बना दिया, उसमें से वो लैक्टोस फ्री हो गया, तो आप वो चीजें ले सकते हैं। चीज लैक्टोस फ्री है। साथ में आप हरी सब्जियां लें, घी में, मक्खन में लैक्टोस नहीं है, दूध में है, दूध मत लो आप। तो बाकी उसकी बहुत सारी वैरायटी की रेसिपीज हमने अपने यूट्यूब चैनल पे डाली हुई हैं, वो आप बना बना कर खाएं। बहुत मतलब इतनी रेसिपीज हैं, आप 2 महीने में अलग अलग रेसिपीज खा सकते हो और वो सारी की सारी टेस्टी है। आजकल एक चर्चा नॉनवेज मिल्क की भी हो रही है, वो क्या है, उसके बारे में जरा बताएं आपको। तो यूएस हमेशा ऐसे ही करता है, अपनी इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए दूसरे इंडस्ट्री पे अटैक करेगा। दूसरी कंट्री की पहले चाहेगा कि भाई इनकी मिल्क इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय हो जाए, मैं अपना सस्ता माल लाऊंगा और फिर महंगे रेट्स में बेचूंगा। ऐसे उसने रिफाइंड ऑयल में किया, सारी जगह किया। अब यूएस में क्या हो रहा है कि अपनी मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए अपनी कैटल को वो नॉन वेज फीड देते हैं, उनको मीट पीसेस देते हैं, उनको ब्लड और ये बोन मील दे रहे हैं। तो कैटल जो भाई वेजिटेरियन है पूरी तरीके से, हर्बीवोरस है नेचुरली, उनको वो नॉन वेज मील दे रहे हैं। और वो वर्ल्ड लेवल पर जाकर इंडियन गवर्नमेंट को बोल रहे हैं कि भाई आपने ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए हमारे ऊपर। हमारी गवर्नमेंट बोल रही है कि हमको नॉन वेज मिल्क नहीं चाहिए। अच्छा, तो ये इंडिया का डिसीजन बिल्कुल ठीक है। तो पहले भी इंडिया को ऐसे स्ट्रॉन्ग डिसीजंस हेल्थ के ऊपर भी लेने चाहिए थे। रिफाइंड ऑयल इतना ज़्यादा हमारी कंट्री में नहीं आना चाहिए था, इतनी शुगर हमको नहीं पैदा करनी चाहिए थी। बट अब रिलीजन के ऊपर बात आई तो उन्होंने बढ़िया स्टैंड दिया है कि भाई ऐसा हमको मिल्क नहीं लेना भाई। जो आप नॉन वेजिटेरियन फीड दे रहे हो अपने कैटल को, या तो वो बंद कर दो, तब हम आपको आने देंगे, नहीं तो नहीं आने देंगे। और फिर जो हमारी कैटल इंडस्ट्री है, हमारे फार्मर्स हैं, वो भी प्रिजर्व है। वो तो अलाउड ही नहीं इंडिया में कि हम उनको नॉन वेज मील दे दें। तो वो तो सीधा सीधा अटैक है हमारे वेजिटेरियन पॉपुलेशन के ऊपर। तो वो गवर्नमेंट देख रही है। तो इस तरह का दूध भी किसी तरह का कुछ डिफरेंस होता है इसमें, जो दूध होता है? अब दूध के ऊपर भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे भाई ह्यूमंस ने आर्टिफिशियल
जंक फूड लिया, इतनी मात्रा में शुगर ली, तो हमको साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं ना, मोटापा बढ़ रहा है, हार्ट डिजीजेज हो रहे हैं, डायबिटीज हो रही है। अब दूसरे स्पीशीज की अब बेसिक खाना चेंज कर रहे हो तो वहां से भी बहुत सारी बीमारियां, साइड इफेक्ट्स निकलने वाली हैं, फॉर श्योर निकलेंगे, थोड़े सालों में वो भी सामने आ जाएंगे हमारे। अच्छा, मेरे कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं, मैं चाहूँगा कि उनका भी जवाब आप दें। अभी तक जितनी बातें आपने बताई वो बहुत इन्फॉर्मेटिव है और मुझे उम्मीद है कि दर्शकों के बहुत सारे कन्फ्यूजन वेट लॉस को लेके दूर भी होंगे। मेरा पहला सवाल है कि वेट लॉस सिर्फ जिम जाने वालों का ही दूर होता है या और भी तरीके हैं? तो वेट लॉस 100% आपकी डाइट से ही होने वाला है। किसी भी एक्सरसाइज की वेट लॉस में इंक्लूजन की जरूरत ही नहीं। ठीक है, चाहे फिर वो जिम हो, योगा हो, जुम्बा हो, कुछ भी हो। अच्छा, उनके अपने रूल हैं अलग से, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। उस एक्सरसाइज में आप बढ़िया हो जाएंगे। जो भी जिम में जाकर अगर आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं वो भी टास्क स्पेसिफिक है। ठीक है, अगर आप वॉकिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, वॉकिंग में बढ़िया हो जाएंगे। रनिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो, रनिंग में बढ़िया हो जाओगे। साइकिलिंग की प्रैक्टिस के लिए साइकिल चलानी पड़ेगी आपको। ऐसे ही सेम लिफ्ट्स के लिए डेड लिफ्ट में बढ़िया होना है तो भाई आपको डेड लिफ्ट की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बेंच प्रेस की अलग से करनी पड़ेगी। जिम का रिजल्ट अगर आप वेट लॉस में ढूंढ रहे हैं तो भाई आप बहुत बड़े बेवकूफ हैं। आपको वेट लॉस सिर्फ और सिर्फ आपकी डाइट से ही मिलेगा। ठीक है, रोटी चावल खाने से वाकई मोटापा बढ़ता है क्या? नहीं, अगर आपको रोटी चावल खाना आता है तो आपका मोटापा नहीं बढ़ने वाला। आपको वेट मेंटेनेंस के अंदर हम भी आपको रोटी चावल कैसे खाना है वो हम आपको सिखाते हैं। तो जो लोग बोल रहे हैं, सोच रहे हैं कि भाई हाँ रोटी चावल से हमारा वेट बढ़ जाएगा इसलिए नहीं खा रहे, तो भाई वो रॉन्ग थिंकिंग है। अगर आपका ऑलरेडी वेट बढ़ चुका है तो हम बोलते हैं कि फास्टेस्ट वेट लॉस के लिए रोटी चावल, कार्बोहाइड्रेट्स में फ्रूट्स भी आ जाएंगे, दालें भी आ जाएंगी, चीनी भी आ जाएंगी, वो हटा दो, आपका वेट दूसरे दिन से कम होने लग जाएगा। बिना कैलोरी काउंट किए भी वेट लॉस हो सकता है? बिना कैलोरी काउंट किए फास्टेस्ट वेट लॉस होगा, बहुत जल्दी वेट कम होगा। कैलोरीज वर्ड कंफ्यूजन से पैदा हुआ है, एजम्पशन से पैदा हुआ है। बहुत सारी एजम्पशंस हैं कैलोरीज के मेथड में जो हमने न्यूट्रिशन के ऊपर थोप दी हैं, वेट लॉस के ऊपर थोप दी हैं। तो कैलोरीज के चक्कर में आप ना पड़े। सिंपल हेल्दी और अनहेल्दी खाने की आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। लेबल के पीछे इंग्रेडिएंट लिस्ट पढ़ना स्टार्ट करें, कैलोरीज को भूल जाएं। ओके, तो आपका बहुत जल्दी वेट कम होगा। सिर्फ एक जगह दिमाग दौड़ाएं, हेल्दी खा रहा हूँ या फिर अनहेल्दी खा रहा हूँ, सिंपल। क्या घी और तेल वजन बढ़ाते हैं? ये फैक्ट है या फिर मिथ है? मिथ है, बहुत बड़ा मिथ है। देसी घी खा खाकर भाई हमारे पूर्वज पूरी जिंदगी स्वस्थ, पतले, लीन रहे और हमने देसी घी खाना छोड़ दिया, फैट फ्री मिल्क हमने पीना स्टार्ट किया और हमारी ओबेसिटी बढ़ती जा रही है, एडिक्शंस बढ़ती जा रही हैं, रात को नींद नहीं आ रही, बीमारियां हो रही हैं। यंग इंडियंस की इतनी ज़्यादा हार्ट अटैक से डेथ हो रही है। तो ये कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा। डाइटरी फैट, बॉडी फैट दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, दोनों को आप मिक्स ना करें। वेरी नाइस। वेट लॉस की जर्नी में सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं यूजुअली? वेट लॉस की जर्नी में सबसे बड़ी गलती उनका गोल होता है। वो गोल बना लेते हैं अपना अनरियलिस्टिक। तो उनको गोल प्लानिंग भी चाहिए और गोल उनका सिर्फ वेट लॉस तक सीमित हो जाता है। तो उनको पूरा गोल डिफाइन करना चाहिए कि भाई वेट लॉस के बाद वेट मेंटेन करना हमारा गोल है। तो जर्नी से पहले ही जब आपके दिमाग में ये गोल फिट हो गया तो आपको पता है वेट लॉस मैंने अचीव कर लिया, बट दैट वाज नॉट माय गोल। मेरा गोल है वेट मेंटेन करना, तो उसके लिए मेहनत करेंगे फिर। वेरी नाइस। इमोशनल ईटिंग और रियल हंगर, इसे आप कैसे समझाएंगे? इमोशनल ईटिंग में तो इमोशंस आपने घुसाई दिए है ना, तो उसमें स्ट्रेस आ जाते हैं। स्ट्रेस की वजह से कॉर्टिसोल लेवल आपके हाई होंगे, वो किसी भी स्ट्रेस सिचुएशन में हाई हो सकते हैं। और आपको एडिक्शन है जंक फूड की, आप बार बार स्ट्रेस होते ही आपका ध्यान सिर्फ जंक फूड पर जाने वाला है। चॉकलेट चबाने वाले हो, केक खाने वाले हो, स्विगी जोमेटो करने वाले हो और अपना वजन बढ़ाने वाले हो और फिर दोबारा स्ट्रेस में जाने वाले हो। अच्छा, तो ये इमोशनल ईटिंग की आपकी साइकिल चलती रहेगी। रियल हंगर कि आप अपनी हार्मोन्स के सिग्नल समझ रहे हो, बिना टाइम देखे खा रहे हो, क्वालिटी ऑफ फूड ले रहे हो जो आपके हार्मोन समझ जाएं और
टाइम से दूर खा रहे हो भाई, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, इट्स नॉट रियल हंगर। तो अपने बॉडी के क्यूज पहचानो और जब भूख लगे पेट भर के खा लो। सप्लीमेंट या फैट बर्निंग पिल्स ये काम करते हैं या सिर्फ धोखा है? वेट लॉस के नाम से बिकने वाले सप्लीमेंट्स या फिर फैट लॉस पिल्स बहुत बड़ा धोखा है। $1 बिलियन इंडस्ट्री है वेट लॉस की। उसमें वेट लॉस के नाम से लोगों के इमोशंस कैप्चर करते हैं लोग। उसमें आपको चाहे सप्लीमेंट्स बेचने हो, आजकल तो मंत्र भी बिक रहे हैं वेट लॉस के। इतने सारे डिवाइसेस बिक रहे हैं, यूजलेस डिवाइसेस वेट लॉस के लिए। तो ऐसी वेट लॉस सप्लीमेंट लिख दिया, स्लिम किट लिख दी, तो वो आपके दुगने क्या 5 गुना दाम पर भी मार्केट में बिकती है। लोगों को ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पता होनी चाहिए कंपनीज की। क्या देर रात खाना खाने से मोटापा बढ़ता है? रेगुलरली अगर आप की हैबिट बन गई है रात को खाना, तो भाई आपका मोटापा बढ़ेगा, आपकी नींद खराब होगी, आपको बीमारियां भी लगने वाली हैं। कभी कभी चल जाएगा। क्या 30 दिन में अगर किसी को मोटापा कम करना हो तो उसका पहला कदम क्या होना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट्स अपनी लाइफ से हटा दो, ताकि आप अपनी असली भूख समझ पाओ। दूसरे दिन से ही वेट कम होने लग जाएगा। 4 लीटर पानी ऐड करो, देसी घी, बटर, कोकोनट ऑयल में आपको खाना बनाकर खाना है, और बढ़िया क्वालिटी का कंप्लीट प्रोटीन आपको लेना है। तो वेजिटेरियंस के लिए पनीर, दूध, दही, बटर मिल्क, हरी सब्जियां भी आप ऐड कर लो, पूरे अंडे, और किसी भी प्रकार का नॉन वेजिटेरियंस ले सकते हैं। महीने में ही आपका 12 किलो तक वेट कम हो जाएगा। वेरी नाइस। पीसीओडी, पीसीओएस, थायराइड वाले लोग भी वेट लॉस कर सकते हैं? बिल्कुल 100% कर सकते हैं। पीसीओएस वालों को हम बोलते हैं कि भाई आप अपनी हार्मोनल पिल्स छोड़कर हमारा कोर्स ज्वाइन करें, तब आपका वेट लॉस होगा। पिल्स के साथ अगर आप वेट लॉस करना चाह रहे हैं तो हम हाथ खड़े कर देते हैं, हमारे बस का नहीं है। तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है हार्मोनल पिल्स, वो आपको नहीं लेनी। आप कोर्स में एडमिशन लें। पीसीओएस की मैं आपको फुल फॉर्म बता देता हूँ जो आपको फॉलो करनी है। पी फॉर प्रोटीन, आपको अपनी डाइट में प्रोटीन ऐड करने हैं, कंप्लीट प्रोटीन। सी फॉर कार्बोहाइड्रेट्स, वो अपनी लाइफ से निकालने हैं। ओ फॉर ऑयल, सारे ऑयल छोड़कर देसी घी, बटर, कोकोनट ऑयल, सिर्फ ये 3 ऑयल लेने हैं। एस फॉर स्लीप, अपनी स्लीप पर ध्यान दें, आपका पीसीओएस गायब। हाइपोथायराइड वालों को अपने ग्लैंड के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, हार्मोन्स के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि आपकी सारी की सारी बॉडी प्रोटीन से बनी हुई है। आपके सारे हार्मोन्स प्रोटीन से बनते हैं एक्सेप्ट सेक्स हार्मोन्स, वो आपके फैट से बनेंगे। आपको अपनी डाइट में नमक ऐड करना है, सॉल्ट फ्री डाइट नहीं लेनी, क्योंकि आयोडीन की कमी है आपकी बॉडी में। आयोडीन की आपको कमी पूरी करनी है। प्रोटीन आप बढ़िया क्वालिटी में लेंगे तो आपके हार्मोन्स बैलेंस होने लग जाएंगे। कार्बोहाइड्रेट्स छोड़ने आपको, और आप हाइपोथायराइड से मुक्त हो जाएंगे। आप अगर 200 mcg ले रहे हैं, 150 mcg ले रहे हैं, एक ही महीने में आप 75 mcg या 50 mcg पर भी आ जाएंगे। साथ में आपका महीने में 12 किलो तक वेट कम होगा। क्या बात है। डाइट कम करने के लिए माइंडसेट या फिर डाइट, इन दोनों में से सबसे जरूरी क्या है? माइंडसेट। मैं तो माइंडसेट को 100 में से 100 नंबर दूंगा। वेट लॉस करना है तो हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन है दुनिया की, उनका माइंड अलाउ नहीं कर रहा। उनकी एडिक्शन इतनी ज़्यादा हो गई है जंक फूड की, उनका माइंडसेट बनाना पड़ता है। तो माइंडसेट का ध्यान हम हमारी टीचर्स रखती हैं। हमारे कोर्सेज में अलग अलग क्लासेस होती हैं जिससे हम उनका माइंडसेट बिल्ड करते हैं कि भाई धरती से खाना खत्म नहीं हो रहा, पतले हो जाओ यार, फिर हम खाना सिखा देंगे, ये दूसरा खाना भी कैसे खाना है। तो माइंडसेट को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। वेट लॉस होने के बाद वेट मेंटेन भी करना है, ये भी पूरा माइंडसेट का खेल है। बड़ा मज़ेदार रहा सर, बहुत सारी जानकारी निकल के सामने आई, और आखिर में हम चाहेंगे कि एक रैपिड फायर राउंड इससे जुड़ा हुआ खेलते हैं, है ना। आपको बहुत कम टाइम मिलेगा इसमें, फटाफट आप जवाब देंगे और इससे दर्शकों को भी बहुत सारी जानकारी क्लियर, छोटे इन नटशेल मिलती जाएगी। वजन घटाने में सबसे बड़ा मिथ क्या है? कि वजन कम करते ही आप नॉर्मल खाने पर वापस आएंगे और आपका दुगनी तेजी से वेट बढ़ जाएगा। रोटी या चावल किसे चुनेंगे? वेट लॉस कर रहे हो तो किसी को नहीं चुनने वाला, वेट मेंटेन कर रहे हो तो दोनों आप चूज कर सकते हैं। चीट मील में आपकी फेवरेट डिश क्या हो सकती है? ब्लूबेरी चीज केक। वो चीट मील नहीं है, अगर आपने वो खा लिया आप उसके फैन होने वाले हो और उससे वेट लॉस होता है। कहाँ मिलेगा ये? मेरे YouTube चैनल पर मिलेगा। अच्छा।
जिम वर्सेस वॉकिंग, बेटर कौन? मैं खुद जिम करता हूँ, हाँ, तो जिम मेरे हिसाब से वहाँ पे आपका स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा, स्टेमिना भी बढ़ने वाला है। वॉकिंग तो आप वैसे इंसान हो तो वॉक तो करते ही हो। सबसे बेवकूफ़ी भरी डाइट जो आपने सुनी हो? कि आप दिन में डेली 12-12 आलू पराठे खाएं और आपका वेट लॉस हो जाएगा। अगर सिर्फ एक फूड बचाना हो तो वेट लॉस में वो क्या होगा? देसी घी। अगर एक लाइन में मैं जानना चाहूँ कि वजन घटाने का असली राज क्या है? आपका माइंडसेट। कॉफी या ग्रीन टी? कॉफ़ी। क्यों? हाँ, तो कॉफ़ी आपको काफ़ी ज़्यादा अलर्ट कर देती है। वेट लॉस कोर्स में तो हम आपको बोलते हैं कि 2 बजे के बाद आपको कॉफ़ी नहीं लेनी। तो हाँ, तो कॉफ़ी में भी हम ब्लैक कॉफ़ी रिकमेंड करते हैं। ब्लैक कॉफ़ी 2 बजे के बाद नहीं लेनी होती, क्योंकि फिर वो आपकी स्लीप को हैम्पर करने वाली है। ठीक है। लेकिन अगर आप 2 बजे से पहले अगर आप कॉफ़ी ले रहे हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की हमने स्टडी की है, असली भूख समझाने में वो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। ठीक है। आपके माइंड को अलर्ट करेगी, आप सिग्नल जल्दी कैप्चर कर पाओगे कि आपको भूख लग भी रही है या नहीं लग रही। अच्छा, नाइट ऑल या अर्ली राइज, नाइट आउल या अर्ली राइजर? अर्ली राइजर। अगर ऑडियंस को एक लाइन में वेट लॉस समझाना हो तो वो क्या बताएंगे आप? वेट लॉस बहुत आसान है, सिर्फ 100% डाइट से होने वाला है। वेरी नाइस सर, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारी ज़बरदस्त बातें आपने बताई। हैट्स ऑफ, जिस तरह से आप इसे मिशन की तरह लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं और लोगों को तमाम तरह से फ़ायदा हो रहा है। दर्शक अगर चेक करना चाहते हैं तो आपके इंस्टा पे या जो भी हम नीचे डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स देंगे वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। जुड़ने के लिए सबसे आसान आपने बताया सिर्फ ऐप 3 दिन डाउन, का। हाँ नहीं, हाँ, 3 डेज कोर्स है 299 रुपीज़ का। सिर्फ हाँ। ज्वाइन करने के लिए IWLD की ऐप डाउनलोड करनी है। तो बस अब क्या करना है आपको, सीधे सीधे जुड़िए और रिजल्ट देखिए और बाकी हम फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।